लाभदायक, दोनों का अंतर मिट जाता है। क्या नुकसान है, क्या फायदा है। 3 घंटे पैसा देके गुनाह करने का क्या मतलब। एक अक्लमंद इंसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन लोग कर रहे हैं। एक अरबों की तादाद है इंसान जो इस तरह के काम में मुलविस है। अब जरा गौर से सुनिए मेरी बात। इस्लाम नहीं कहता है कि चौक चौराहे पे दूसरों का मुंह देखते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता है कि अपने घर में बैठ करके शिकायत और कीमत की पोटली लेके बैठ जाओ। औरत सास की शिकायत की पोटली लेके बैठ जाए, और साहब भाभी ननद और देवर की शिकायत की पोटली लेके बैठ जाए। इन जब से वक्त को बर्बाद मैंने करना शुरू किया, घर में इख्तलाफ, लड़ाई झगड़े, समाज में इंतशार, ये सारी चीजें इसी की पैदावार है। अब जरा देखिए इस्लाम एक एक मिनट का महत्व कैसा बताता है। सारा साल आप मैदान अरफात में बैठ के रहे, जैसे ट्रेन का टाइम है 2:40, आप 5 बजे ही वहां पहुंच जाइए। 5 बजे आप पहुंच जाएं, ट्रेन आएगी नहीं, ट्रेन तो 2:10 पे ही आएगी। तो अब चाहे आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8 घंटे ऐसे ही बैठ जाएं, कोई मतलब उसका नहीं। लेकिन ट्रेन का टाइम 2:10 है और आप 2:11 पे पहुंचे, ट्रेन जा चुकी है। तो 8 घंटे वहां रहे, बाथरूम चले गए, ट्रेन चली गई, बस आप हाथ मलते रह गए। एक एक मिनट कीमती है। तो आदमी 365 दिन में 64 दिन अरफात के मैदान में रहे, लेकिन अगर बकरीद की 9 तारीख को हालत एहराम में उस मैदान में नहीं रहा तो वो हाजिर ही कहलाए। और कोई जिलहिज्जा की 9 तारीख को अरफात के मैदान में हालत एहराम में है, वहां जाके गसी आ गई, नींद आ गई, बेहोश हो गया, चाहे हवाई जहाज से एहराम की नीयत से वहां फजाओं से प्रवास किया, वो हाजी कहला गया। 364 दिन वहां रहे और 9 तारीख को न रहे तो हाजी नहीं, और 364 दिन ना रहे मगर 9 तारीख को वहां रहे तो वो हाजी कहला जाएगा। मेरी बीवी के पास 1 करोड़ रुपए का गोल्ड है, जब तक 365 दिन उस पर नहीं गुजरेंगे ज़कात फर्ज नहीं होगी। 1 करोड़ रुपए में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकालना, 1 लाख रुपए में 2500 रुपए ज़कात निकालना। अगर 1 करोड़ का जेवर है तो 2.5 लाख रुपए हर साल निकालना है। नहीं तो वही जेवर सांप और अजदहा बन के कयामत के दिन उस गोल्ड पहनने वाली को डसता रहेगा और ये कहेगा कि मैं तेरा वो माल हूं, मैं तेरा वो जेवर हूं जो तू दुनिया में इस्तेमाल करता है। यहाँ तो हर हरा सांप देखने के बाद तो आदमी की जान निकल जाती है, और वहां अजदहा सांप देखने के बाद क्या होगा। तो वहां 1 करोड़ रुपए का जेवर है, 2.5 लाख कब फर्ज है, जब साल लग जाए। साल लग जाए, लेकिन साल लगने में एक दिन बाकी है। मेरी बीवी ने पूरा 1 करोड़ का गोल्ड मुझको गिफ्ट कर दिया, कि हुजूर मैंने ये आपको तोहफा दे दिया। अब अगर बीवी ने तोहफा दे दिया तो ना बीवी पर ज़कात फर्ज है और ना शौहर पे ज़कात फर्ज है। और अगर शौहर के पास वो रहा 11 महीने 28 दिन, और उसके बाद शौहर 30 दिन पहले उन्होंने अपनी बीवी को गिफ्ट कर दिया कि जेवर मैंने तुझको दे दिया, तो अब शौहर पे भी ज़कात फर्ज नहीं है। उस माल पे ज़कात फर्ज है जिस माल पे साल गुजर जाए, साल लग जाए। इसको मसला मालूम रखेंगे आप। तो चूंकि बात हो रही है वक्त की महत्व की, बात हो रही है टाइम की कद्र की, और आज पूरी दुनिया में जिसने टाइम का महत्व बताया है, और सबसे ज्यादा वेस्ट ऑफ टाइम वही कौम कर रही है। सबसे ज्यादा वक्त को बर्बाद कौम मुस्लिम ही कर रही है, जिसने दुनिया को एक सेकंड का महत्व बताया, एक एक मिनट का महत्व जिस कौम ने बताया है, आज वही तरक्की की राह में सबसे पीछे है। हरिजन का बच्चा डीएम बन रहा है, साहब मुसहर का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, जो हमारे यहाँ गाय बैल चराता था उस चरवाहे का बच्चा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन रहा है। लेकिन जो 1-1 हजार बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार थे जो मुसलमान, आज उसके बच्चे बंबई में रेड़ी चला रहे हैं, वहां जाके सड़क के किनारे चश्मा बेच रहे हैं, वहां रात भर दरबानी करके 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। जिसके पास 10 नौकर गुलाम काम करते थे, वह दूसरों के दरवाजे पे गए 10,000 रुपये महीना में रात भर जाकर दरबानी कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त ने उसे जलील कर दिया, वक्त ने उसे अपमानित कर दिया, वक्त ने उसकी सारी चीजें छीन ली। ये नौकर मेहनत करता है और ये बैठ बैठ के टींगे मार रहा है,
ये बैठ बैठ के मोबाइल चला रहा, बहुत बड़े मोबाइल चालक हो गए। मोबाइल चालक अगर बनोगे तो बीवी भी तुम्हें तुम्हारा साथ छोड़ के भाग जाएगी। और अगर एक एक मिनट की कद्र करके 18 घंटे तुम मुताला करोगे तो सारा हिंदुस्तान तेरी कामयाबी पे अपना कलेजा ठंडा करता महसूस करेगा। उड़ीसा के जंगल का कोई मुसलमान का बच्चा अगर डीएम बन जाए तो बिहार के लोगों का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। तुम उसे रुपया नहीं देगा, मगर कौम में मुस्लिम होने के नाते तुम्हारी कामयाबी उनकी कामयाबी बनती है। और अगर तुम आशिक बन गए, दिल फेंक आशिक बन गए, मोबाइल चालक बन गए, अब पान बीड़ी गुटखा सिगरेट चबाने वाला जोकर बन गए, तो तुम्हारा बाप रोएगा तन्हाई में कि मेरा बेटा इसकी सेहत बर्बाद हो गई, किसी लायक नहीं बन पाया। जवान बेटा होने के बाद भी अगर बाप एक एक पैसे को तरस जाए, उस जवान बेटे की जवानी पे लानत है कि एक बाप बूढ़ा एक एक पैसे को तरस रहा है। जाहिर सी बात है गुटखा खा के घूमेगा, चक्कर काटेगा और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाएगा। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में अकीका है, कहीं खतना है, अब मोटरसाइकिल लेके वहां घूम रहे हैं। और उसके बाद जब बाल बच्चे वाले हो गए तो एक पैसे की भीख मांग रहे हैं, कर्ज में दब गए, और जब अदा करने की सूरत नहीं आई तो समंदर में कूद के जान दे के मर गए। ये वक्त की बेकदरी का नतीजा है कि आज माँ बाप और औलाद में तनाव है। वक्त की बेकदरी का नतीजा है कि आज सारी कामयाबियां काफिरों के पास हैं और मुसलमान हर मोड़ पे नाकाम हो गया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हमें कुछ दे देगी, गवर्नमेंट हमारा कुछ काम करेगी। गवर्नमेंट तुम्हें कुछ नहीं देगी, बल्कि तुम गवर्नमेंट की जरूरत बन जा कि तेरे बगैर गवर्नमेंट का काम नहीं चल सके, तेरे बगैर ना डिस्ट्रिक्ट का निजाम चल सके, तेरे बगैर ना ब्लॉक का सिस्टम चल सके, तेरे बगैर ना उसकी मंत्रालय चल सके, तेरे बगैर ना उसका बैंक चल सके, तेरे बगैर ना सरहद की हिफाजत हो सके, तेरे बगैर मुल्क की तरक्की ना हो सके। अपनी जरूरत बन जा। वो नहीं देखेगा ये मुसलमान है या हिंदू है, जो मुल्क की जरूरत है उसी को सम्मानित किया जाएगा, उसी को इज्जत दी जाएगी। जो एक एक लम्हे की कद्र करता है, जो एक एक मिनट की कद्र करता है, वो काम का आदी होता है। और जो दूसरों का मुंह देखता है, सारा जमाना उसका मुंह देखता है, उसकी उसकी बर्बादी का मजाक उड़ाता है सारा जमाना। मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि हमारे बच्चे आज मोबाइल चालक हो गए। 4 लाख रुपए का मोबाइल है अमेरिका के यहूदी के पास, मगर वो मोबाइल जेब में है, वो हाथ में नहीं, हाथ में किताब है, हाथ में किताब पढ़ते। मैं आज भी उन यहूदी नसरानी, यहूदी जलील है जन्नत नहीं जाएगा, ईसाई जलील है जन्नत नहीं जाएगा, ईसाई क्रिश्चियन जन्नत नहीं जाएगा, यहूदी जन्नत नहीं जाएगा, गैर मुस्लिम मुशरिक हिंदुस्तान के ये जन्नत नहीं जाएंगे। जो भी ईमान जिसके पास नहीं है वो मरने के बाद जन्नत नहीं जाएगा। मुसलमान जिसके पास ईमान मौजूद है, हालत ईमान में मर गया, चाहे उसके गुनाहों की सजा 1000 साल काट करके जाए, मगर वो जन्नत जाएगा। 1000 साल ऐसा नहीं कि चलो भी काट लेंगे। अजाब है दुनिया में 100 साल अगर कोई रोजाना गद्दा पे बिरयानी खाए, सर में दर्द तक न हो, तो 1 सेकंड का अजाब 100 साल की सारी लज्जतों का मजा फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा, फरिश्ते पूछेंगे कि तू दुनिया में कैसा जिया, बोलेगा दुनिया में हमें आराम कभी मिला ही नहीं। 1 सेकंड का अजाब। यहाँ अगर गुनाह की वजह से अगर आदमी को 80 बरस एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में 80 साल जहन्नम के अजाब में चलना, 40 यानी 400 साल, तो एक दिन के बदले में अगर अल्लाह गिरफ्त कर ले, अगर अल्लाह पकड़ कर ले, तो फिर वह बंदा छूट नहीं पाएगा। 1 सेकंड का अजाब बंदे को जला के राख कर देगा। अदना अजाब है कि आग के 2 खड़ावन जहन्नमी को पहना दिए जाएंगे। आग की उसकी गर्मी से सर ऐसा खोलेगा जैसे आग पर रखी हुई कढ़ाई में तेल खोल रहा हो। वो शख्स ये समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, हालांकि बुखारी शरीफ में आया है सबसे अदना यानी लोवेस्ट पनिशमेंट, सबसे अदना अजाब उस पे हो रहा होगा। जब अदना अजाब का ये आलम है, जो बड़ा अजाब है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल है, बेनमाजी, शराबी, सूदखोर, जुआबाज, वह सब उन बड़े बड़े क्राइम करने वालों को कितना खतरनाक अजाब होगा। ये अजाब हो के रहेगा
जिस तरफ मैं कुछ नहीं था, अल्लाह ने एक नापाक कतरे से मुझको पैदा किया, उसी तरफ मरने के बाद मैं सड़ जाऊंगा, अल्लाह उसी सड़ी हुई लाश में दोबारा जान डालकर मुझे पैदा करके हिसाब लेगा। क्योंकि हम कुछ नहीं थे, बाप माँ से मुलाकात किया, बाप का नापाक कतरा माँ के की बच्चादानी में पहुंचा, उसी नापाक कतरे में नाक और नक्शे की तामीर हुई और फिर वहां माँ का माहवारी खून खा के 9 महीने के बाद हम वहां से पैदा हुए। ये इंसान जो पायलट होता है, ये इंसान जो वैज्ञानिक बनता है, ये इंसान जो प्रोफेसर बन रहा है, ये इंसान चाहे गौस कुतुब अब्दाल कोई भी बन जाए, चाहे वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर की पैदाइश की कहानी वही है कि मर्द औरत आपस में मिलते हैं और बाप की रीढ़ की हड्डी का मनी का कतरा और माँ के सीने की हड्डी से मनी का कतरा शर्मगाहों के जरिए से बच्चादानी में पहुंचता है। फिर 40 दिन तक वो अपनी उसी हालत में रहता है। अगले 40 दिन उस मनी के कतरे को खून का लोथड़ा बनाया जाता है। फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें नाक नक्शे की तामीर होती है। फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है, यानी 4 महीने के बाद उसमें जान पड़ती है। 4 महीने से पहले अगर डॉक्टर ईमानदार नमाजी नेक मुसलमान ये कहता हो कि औरत की जान को खतरा है, अगर ये हामिला रही, बच्चा पैदा करा, ये मर जाएगी, या फिर बच्चा को खतरा है, तो ईमानदार नेक परहेजगार नमाजी डॉक्टर की बात मानकर 4 महीने से पहले इसकाते हमल हो सकता है। इसकाते हमल का मतलब हुआ एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब हुआ कि हमल गिराया जा सकता है अगर औरत की जान को खतरा और बच्चे को खतरा ईमानदार नेक मुसलमान नमाजी डॉक्टर अगर बोल दिया तब। वरना आजकल लुच्चा लफंगा चुट्टा कमीना जो कुछ नहीं जानता है वो हमारे ईमान का मजाक उड़ाते फट से बोलेगा कि हमल गिरवा लो, ज्यादा बच्चा पैदा मत करो, पैदा करके सड़कों पे छोड़ देगा, तो हमारा रेशियो लेगा तो पागल हो जाएगा वो कि हमारे पास 10-10 बच्चे होते, मेरा चेहरा मैला नहीं होता। मगर वो देख ले कि मुसहर के बच्चे का क्या हाल है, सड़कों के किनारे कितने बच्चे खेलते हैं साहब, वो मछेरा के बच्चे कितने होते हैं, संथाल के कितने बच्चे होते हैं। मगर इस्लाम दुश्मनी में उसे संथाल के बच्चे नजर नहीं आते जो हजारों की तादाद में सड़कों पे खेलते हैं। सिर्फ मुसलमानों का 4 बच्चा उसको इसलिए खटकता है। जिस दिन ये 4 पैदा हुआ और ये चारों मुजाहिद बन गए तो न दुनिया में क्रिश्चियनिटी रहेगी, न यहूदियत रहेगी, न शिर्क रहेगा, हर तरफ इस्लाम का झंडा लहराता रहेगा। इसीलिए उसे हमें उसको डर लगता है मेरे सजदों से, उसे डर लगता है मेरी नमाज से, उसे डर लगता है मेरी प्योरिटी से, उसे डर लगता है मेरे रोजों से, उसे डर लगता है मेरे हज से। जब दुनिया भर के करोड़ों लाखों मुसलमान जब अरफात के मैदान में जमा होते हैं, एक लिबास में, एक स्लोगन है, यानी लिबास है उसका बगैर सिली लुंगी, बगैर सिली चादर। अमेरिका का मुसलमान उसी लिबास में, हिंदुस्तान का मुसलमान उसी लिबास में, चाइना जापान का मुसलमान उसी लिबास में। 200 से ज्यादा ममालिक के कलमा पढ़ने वाले जब मैदान अरफात में जमा होते हैं और एक लिबास, एक रंग में और बगैर सर पे टोपी रखे नंगे सर, एक स्लोगन रहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, एक नारा होता है। तो तमाम मुशरिकीन और कुफ्फार का सीना हिल जाता है कि दुनिया के हर ममालिक के लोग एक रंग में, एक स्लोगन के तले, एक बैनर तले, एक जमीन में जमा हो गए। तो ये हज का इज्तिमा उसे हिला के रख देता है कि जिस तरह यहाँ यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन और तंजीम नजर आ रही है, अगर दुनिया के सारे मुसलमान इसी तरह शीशा पिलाई हुई दीवार हो गए तो कुफ्र का जनाजा निकल जाएगा, हर तरफ इस्लाम का तबदला कायम हो जाएगा। इसीलिए उसे मेरे हज से डर लगता है, उसको मेरे रोजे से डर लगता है। अमेरिका में भी वही तरावी है, श्रीलंका में भी वही तरावी है, चाइना जापान में वही सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहकर रूहानी ताकत हासिल करने का रोजे का सिस्टम है। रोजे का सिस्टम वही है। अजान एक है दुनिया में, नमाज एक है दुनिया में, हज एक है दुनिया में, ज़कात एक है दुनिया में। दूसरे लोग फैसला ही नहीं कर पाए कि हम बंदर को खुदा माने कि चुचंदर को खुदा माने, हम
आसमान को खुदा माने कि जमीन को खुदा माने, हम पहाड़ को खुदा माने कि नदी नाले को खुदा माने, हम समंदर को खुदा माने कि हिमालय को खुदा माने, हम गाय को खुदा माने कि भैंस को खुदा माने, हम सांप को खुदा माने कि गधा को खुदा माने, वह फैसला ही नहीं कर पाया। रहे वो साइंटिस्ट, रहे वो वैज्ञानिक, रहे वो प्रोफेसर, रहे वो मंत्री, रहे वो प्रधानमंत्री, रहे वो साहब जो बाइडन, रहे वो नेतन्याहू, वो रहे चाहे खरबपति, कुछ भी रहे, मगर खुदा का फैसला नहीं कर पाया। मेरा एक काला कलोटा पागल इंसान, वो कभी दरख्तों के सामने सर नहीं टेकता है, कभी बंदर के सामने हाथ नहीं जोड़ता है, कभी चुचंदर के सामने हाथ नहीं जोड़ता है, मस्जिद में एक खुदाए वाहिद के सामने पेशानी टिका के कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है, माबूद हकीकी अल्लाह की जात है। तो हमारा एक छोटा सा आदमी वो अमेरिका के साइंटिस्ट पे भारी है जो खुदा का फैसला नहीं कर पाया, और हमारा पागल भी समझता है कि खुदा एक है, वही कायनात का खालिक है, हकीकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, मज़हब-ए इस्लाम, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। जो खुदा का फैसला नहीं कर पाया वो क्या तुम्हें आंख दिखा पाएगा? ये तो हमें हमारी वक्त की बर्बादी का नतीजा है कि हम किसी लायक नहीं रहे, तो वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। वरना कामयाबी उसके हिस्से में आएगी जो एक एक लम्हे की कद्र करेगा, जो वक्त को मनी समझेगा, जो एक एक लम्हे की कद्र करेगा, एक एक सेकंड की कद्र करेगा, वक्त को बर्बाद नहीं करेगा। वरना ये काफिर मुझे तबाह बर्बाद कर डालेंगे, ये मेरे शहरों को उजाड़ डालेंगे, ये हमारी आने वाली नस्लों से वो अपनी चप्पल और जूते साफ करवाएंगे। अगर हमने वक्त की कद्र नहीं की और अपने आलिमों की कद्र नहीं की, और हमने अपने मजहब की कद्र नहीं की, हमने अपनी मस्जिद की कद्र नहीं की, हमने अपने मदरसे की कद्र नहीं की, हमने जलसा जुलूस की कद्र नहीं किया, इसको काफिरों की तरह मेला समझा, इसको काफिरों की तरह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम समझा। अगर तुमने इसको कार्यक्रम समझेगा कुछ नहीं मिलेगा। अगर मोटिवेशनल कार्यक्रम समझेगा कि हम कुरान सुनेंगे हौसला मिलेगा, हम हदीस सुनेंगे प्रेरणा मिलेगी, तो एक हदीस तेरी जिंदगी को बदल के रख देगी। तो ये जलसा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, ये जलसा हमें कामयाबी दिलाने का एक जरिया है। अगर इस पर अमल हुआ तो दुनिया में सिविलाइज, दुनिया में मुहस्सब, दुनिया में तरक्की याफ्ता, दुनिया में सक्सेसफुल, दुनिया में दुनिया वालों का हाकिम, और मर गए तो जन्नत की सारी बहारें तुझ पे निछावर कर दी जाएगी। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। दोनों जान की कामयाबी का राज इसी में है कि हम पंक्चुअल बन जाए, हम वक्त के पाबंद बन जाए। एक एक लम्हा दूसरों का बच्चा सड़क पे आवारा घूमता हुआ नजर आए, मगर मुसलमान का कोई बच्चा सड़क पे आवारा नजर नहीं आए। दूसरों के बच्चे रात रात भर ताश खेलें, जुआ खेलें, ये तो हो सकता है। जिसकी नजर आखिरत पे नहीं है, जिसकी नजर जन्नत पे नहीं है, जिसकी नजर अपने फ्यूचर पे नहीं है, जिसकी नजर कयामत पे नहीं है, वो जुआ खेले रात रात भर, क्या होने वाला? उसका अंजाम तो जहन्नम है ही। वो ताश खेले, उससे क्या होने वाला? उसका अंजाम तो जहन्नम है ही। लेकिन ये ताश खेलने वाला, वो ताश के डब्बे को तोड़कर किताब लेके बैठा है। जुआ खेलने वाला वो लालटेन और डिग्री लेकर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तीन तीन बच्चे की माँ उस मुसहर की बेटी वो साहब आईएएस ऑफिसर, आईएएस की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बन रही है। वो शादी होने के बाद, 4 बच्चे होने के बाद भी वो पढ़ाई को छोड़ा नहीं। तुमने नहीं सुना हैदराबाद का पानी पूरी बेचने वाला अपनी बीवी को पढ़ा लिखा करके, जो मैट्रिक पास करके आई थी, बोली घर में बैठ के मैं क्या करूं, मैं स्टडी करती हूँ। पानी पूरी बेचने वाला शौहर बोला ठीक है, अभी बच्चा भी नहीं है तो फिर तुम तैयारी करो, घर में बैठ बैठ के क्या करोगे, बैठी रहोगे तो सास से लड़ाई, ननद से लड़ाई, इससे लड़ाई, उससे लड़ाई, दिमाग में गंदा ख्याल आएगा। मोबाइल लेके बैठोगी तो फिर दिमाग में बुरा ख्याल आएगा। इससे बेहतर है कि पढ़ाई करो। बोली मैं पढ़ूंगी, मैं अपने क्लास में मैंने टॉप किया है। वो पानी पूरी बेचता था, बीवी को पढ़ाता था, वो किताब ला के देता था। पूरा हिंदुस्तान जाना आज से 5 साल पहले कि वह पानी पूरी बेचने वाले गरीब शौहर की बीवी शादी के बाद, वह 2 बच्चे की मां बनने के बाद हिंदुस्तान में आईएएस ऑफिसर बन गई। अल्लाह समद, एक एक मिनट की कदर करने। मेरी माँ, मेरी बहन, बेटियां, सिर्फ खाना है, अब बदन को मोटा करना है, अब बिस्तर पे सोना है, और जब सीने में दर्द हुआ डॉक्टर के पास जाना है। शुगर का मर्ज अलग, हार्ट की बीमारी अलग, घुटने टकने का दर्द अलग, दांत का मर्ज अलग, आंख का मर्ज अलग। इलाज शौहर ना कराए तो साफ सर पटक के मर जाएं, मैके चली जाएं। सिर्फ खाना है और डॉक्टर के पास जाना है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। अब बैठ बैठ के एलईडी टीवी देख रही है, तेरी सेहत भी
गई, तेरा प्यार भी गया, तेरा घर भी चौपट हुआ, न सास तेरी है, ससुर तेरा है, न शौहर का भाई तेरा है। तो लड़ने वाली का कहीं सास होता है, लड़ाकू का कहीं शौहर का प्यार मिलता है। जो खाना और लड़ना जानती हो, न शौहर उसका है, न ससुर उसका है, न सास उसकी है, न ननद उसका है, न देवर उसका है, न पड़ोसी उसका है, न रिश्तेदार उसका है, तो फिर लड़ती रहो, दुनिया भी जहन्नम बन जाएगी। मरने के बाद कोई अमल नहीं है तो जहन्नम की आग में जलोगी। अगर तुमने एक एक मिनट की कद्र किया, काम से काम रखा, तो कुरान पढ़ना है, बहारी शरीयत पढ़ना है, अनवारी शरीयत पढ़ना है, 1000 दुरूद पढ़ना है, 1000 कलमा पढ़ना है, न ननद की पोटली लेके बैठना है, न सास की शिकायत लेके बैठना है, न पड़ोसी से लड़ाई करनी है। पढ़ने से फुर्सत कहाँ है, तिलावत से फुर्सत कहाँ है। और अगर तुमने पढ़ा, अपने क्लास की किताब पढ़ा, उससे फुर्सत कहाँ है। उससे फुर्सत मिले नमाज लेके बैठ जा, उससे फुर्सत मिले तिलावत लेके बैठ जा, उससे फुर्सत मिले शौहर की खिदमत लेके बैठ जा, उससे फुर्सत मिले सास से और ससुर की खिदमत लेके 10 मिनट बैठ जा और एक एक मिनट की कद्र कर। यहाँ सेहत रहेगी, यहाँ कामयाबी रहेगी, यहाँ प्यार मिलेगा, यहाँ लड़ाई नहीं होगी, यहाँ झगड़ा नहीं होगा। वक्त की कद्र तुम्हें रानी बना देगी, यहाँ इज्जत से रहेगी। और मर गई तो तिलावत जन्नत दिलाएगी, नमाज जन्नत दिलाएगी, मोहब्बत जन्नत दिलाएगी। यहाँ खुशहाल रहना है, एक एक मिनट को कीमती समझना है। अगर जन्नत जाना है, एक एक लम्हे की कद्र करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इन्नल्लाह करेह लकुम सलासा, हदीस में आया है कि अल्लाह डिसलाइक्स 3 थिंग्स। अल्लाह 3 चीजों को लाइक नहीं करता है, अल्लाह 3 चीजों को नापसंद करता है। उन 3 चीजों में से एक है कील व क़ाल, यानी फेन टॉक, मीनिंगलेस टॉक, अर्थहीन वार्ता। जिस बात का कोई मतलब नहीं हो, वह बात अल्लाह को नापसंद है। अब जब बताने कि चौक चौराहे पे जो हमारे बच्चे बात करते हैं, या मोबाइल को ऐसे लेकर के जो ऐसे ऐसे बात करते हैं, उस बात का क्या मतलब होता है। उस बात में कोई बिजनेस है, उसमें कोई नौकरी की बात है, उसमें कोई और साथ इलेक्शन जीतने की बात है? नहीं, सिर्फ बिला वजह की बात है। बिला वजह कान में मोबाइल लगा लिया और बातें कर रहे हैं। ये जलसा जुलूस मोबाइल चलाने की जगह है। साथ दूसरों की तस्वीर लिया, 1 मिनट देखा, उसको डिलीट कर दिया। फिर जब 1 मिनट के बाद डिलीट ही कर देना है, तो तुमने बिजली खर्च क्यों किया, तुमने टाइम क्यों लगाया, तुमने मोबाइल जैसी अच्छी चीज का गलत इस्तेमाल क्यों किया। जरा सा ठहर के रहिए, जरा फोटो लेना है, ठीक है। और आजकल इस कदर लोग पागल हो गए कि साहब मोबाइल अपना दूसरे को देता है, और दोनों मियाँ भी रेलवे स्टेशन पे एक दूसरे पे हाथ डाल के खड़ा है। अब बोलता फोटो लीजिए। अब वह साहब वो सामने वाला आदमी जो नौकर जाकर है, जाने वाले वो फोटो लिया और उसको मोबाइल दे दिया। अब वो भी इसको खूब गौर से देख करके अपनी आंख को सेक लिया। उसके बाद ये दोनों सेकवा दिए और उसके बाद अपने घर चले। अब दूसरे को दिखलाया कि ये देखो हम स्टेशन पे खड़े थे। उसके बाद फिर डिलीट कर दिया। यानी एक दूसरे को गुनाह करवाया, खुद फोटो खींचा, हराम काम किया, और दूसरे को दिखा के फिर डिलीट कर दिया। ये कौन सा शौक है, ये कौन सा एंजॉय है? ये सेल्फी लेना किसकी तहरीक है? क्या तुम्हारे गौस ने ऐसा कहा, तुम्हारे ख्वाजा ने ऐसा किया, तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा कहा, तुम्हारे मुजाहिद मिल्लत ने ऐसा कहा? कि किसने कहा तुझे ऐसा करने के लिए? ये अगर कहा है तो क्रिश्चियन ने कहा है, ये कहा है तो यहूदी ने कहा है, ये कहा है तो बंबई का नाचने वाला जोकर बोला है, ये बोला है तो फिल्म में नाचने वाली औरत ने कहा है। तो मुसलमान होने के बाद तो फिल्म में नाचने वाली की नकल करेगा, मुसलमान होने के बावजूद किसी डांसर की नकल करेगा, किसी जोकर की नकल करेगा, किसी गैर मुस्लिम की नकल करेगा, किसी यहूदी की नकल करेगा। सुन तेरे पैगंबर ने क्या कहा। तेरे पैगंबर कहते हैं अल मरउ मअ मन अहब, ए मैन विल बी विद दोज whom he loves। आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। हुजूर कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत रखता है, यानी जिसका फॉलो करता है, जिसकी नकल करता है, उसका हश्र उसी के साथ होगा। तो जो फिल्म के एक्टर से मोहब्बत करेगा, उसकी तरह लिबास पहनेगा, उसकी तरह सेल्फी लेने का शौक पैदा करेगा, तो जहां जाएगा अमिताभ तुम्हें भी वहीं जाना होगा, जहां जाएगा शाहरुख खान तुम्हें भी वहीं जाना होगा, जहां जाएगा अजय
अजय देवगन तुझे वहीं जाना होगा, जहां जाएगी करीना तुझे वहीं जाना होगा, जहां जाएगा धोनी तू वहीं जाना पड़ेगा। धोनी अगर इसी हालत में मर गया तो सीधे जहन्नम की खतरनाक आग उसके लिए है। जो हालत कुफ्र में मर गया, ईमान नहीं लाया, तो जहां जाएंगे जहन्नमी वो अपने साथ लेके जाएंगे। तेरा जुर्म क्या है? उसके पैंट की नकल करना, उसकी सेल्फी की नकल करना, उसके बाल की नकल करना, उसके स्टाइल की नकल करना, उसके गुटखा की नकल करना, उसके पान पराग की नकल करना, उसके रजनीगंधा की नकल करना। तो जिसकी तुमने नकल किया है उसके साथ जहन्नम जाने को तैयार रहा, उसी की तरफ बर्बाद होने को तैयार रहा। जब तेरा मजहब इन जोकरों की नकल करने नहीं बताया है तो किसकी नकल करने बताया है? अल्लाह कहता है मैंने मुस्तफा को भेजा है, मुस्तफा को देख, इनको देख, ये जो कहते हैं उनकी बात मान, मुस्तफा की नकल कर। अगर तू मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत करेगा तो मुस्तफा जहां जाएंगे वहां तू जाएगा। अगर तुमने मौला अली से मोहब्बत किया वो जहां जाएंगे वहां तू जाएगा। सहाबा से मोहब्बत किया वो जहां जाएंगे वहां तू जाएगा। अगर कौसर ख्वाजा से मोहब्बत किया वो जहां जाएंगे तू वहां जाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब सेल्फी लेना, जोकर की तरह कपड़ा पहनना, जोकर की तरह लिबास पहनना न कुरान में है, न हदीस में है, न बुजुर्गों ने ऐसा किया, तो नकल जिस फिल्मी स्टार की है उसके साथ जहन्नम जाने के लिए तैयार रहा। अगर आदमियत है, शराफत है, अकल है तो आज तौबा कर ले, सच्ची तौबा करके गौस की नकल कर, ख्वाजा की नकल कर, रजा की नकल कर, मुजाहिद की नकल कर, हसनैन की नकल कर, मुस्तफा की नकल कर। तो गौस जहां जाएंगे वहां तू जाएगा, ख्वाजा जहां जाएंगे वहां तू जाएगा, रजा जहां जाएंगे वहां तू जाएगा, जहां हसनैन जाएंगे वहां तू जाएगा, जहां मुस्तफा जाएंगे वहां तू जाएगा। वाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, अल मरउ लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद। A man will be with those whom he loves. A man will be with those whom he loves. आदमी उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत करना है, मोहब्बत हमारा मजहब सिखाता है, मगर किससे मोहब्बत करना सिखाता है? किसी रास्ता चलती लड़की से, किसी दूसरों की माँ बहन बेटी से, किसी फिल्म में नाचने वाली गाने वाली वह तवाइफ और फाहिशा से नहीं। नहीं, मोहब्बत करने का पैगाम अल्लाह ने दिया है तो साफ लफ्ज में रज़ा के पास चल। वो बरेली का इमाम आला हजरत कहते हैं ये जो दिल है, जो दिल ब्लड सप्लाई करता है और जो दिल ब्लड लेता भी है, अगर दिल की हरकत बंद हुई तो बंद मर गया बंदा। कि सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का किंग है ये दिल, सरदार है ये दिल। यहाँ से ब्लड इनपुट भी आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। अगर दिल की हरकत बंद हुई, लोग कहते हैं ना हरकतें कल्ब बंद होने से उनका देहांत हो गया, वह मर गया। दिल की हरकत बंद, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक का क्या मतलब हुआ? यानी दिल पे ऐसा शदीद हमला हुआ कि दिल काम करना छोड़ दिया। जब दिल काम करना छोड़ा तो बंदा मर गया। गोया सर से लेके पांव तक यह हार्ट किंग है पूरे पार्ट्स का। जब तक यह किंग जिंदा है सारे पार्ट्स जिंदा है। जिस दिन यह किंग मर गया सारे पार्ट्स मर गए। तो यह दिल अगर बीमार हो गया तो आदमी का चेहरा काला होता है। यह दिल अगर किसी जोकर को दे दिया तो आदमी अंदर से टूटा बुझा बुझा रहता है, उसकी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। यह दिल न जोकर को देने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, न किसी क्रिकेटर को देने के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, न किसी फाहिशा औरत को देने के लिए पैदा किया है। यह दिल किसके लिए है, किसको दें यह दिल? आला हजरत से पूछ, वो बताएंगे। दिल है वो दिल तो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। यानी यह दिल बचा के रख, यह दिल मुस्तफा को दे दे, मुस्तफा से मोहब्बत कर। अगर मोहब्बत मुस्तफा की हुई तो घर में फाका रहेगा, चेहरा गुलाब की तरह खिला रहेगा, दिल में कंटेंटमेंट रहेगा, दिल में सब्र रहेगा, सारे आज़ा तुम्हारे खुश रहेंगे। मुस्तफा से मोहब्बत हो गई तो तेरा घर फरिश्तों का आने जाने का फील्ड हो जाएगा। जहां शैतान आए वहां से बरकत खत्म होती है और जहां फरिश्ता आए रहमतों की बारिश होती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती शहरी यार साहब किबला। इन्नल्लाह करिह लकुम सलासा, अल्लाह डिसलाइक्स 3 थिंग्स। अल्लाह 3 चीजों को नापसंद करता है, यानी वेन टॉक, फजूल बात को नापसंद करता है। या तो बंदा कुरान बोले,
या बंदा हदीस बोले, या बंदा अच्छी बात बोले, सच्ची बात बोले, सच्ची बात कारोबार की सच्ची बात बोले, या फिर घर बार की कोई सच्ची बात बोले, अच्छी बात बोले, घर में कोई प्रॉब्लम्स है उसको लेके बोले, यानी अच्छी बात बोले। वेन टॉक जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बेकार अर्थहीन वो बात ना बोले, अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है। तो जो लोग चौक चौराहे पे गुटखा खा के गटर गटर करते हैं, ये समझ ले कि अल्लाह को नाराज करने वाली बोली, और फिर उसकी सेहत खराब हो जाएगी। जो गटर मटर करता रहता है, जो दुकान पे दूसरों की गीबत और शिकायत की पोटली लेके बैठता है। आप अपना तजर्बा मुझको बताइए। किसी की उम्र हो गई 80 साल, कोई हो गए 70 साल के, कोई है 15 साल के, कोई है 25 साल के। आप अपना तजर्बा एक्सपीरियंस मुझको बताइए कि जिंदगी में आपने कितने लोगों से अच्छी बातें आपने सुनी है। ये मौलाना बड़ा अच्छा है, ये पीर साहब बड़े अच्छे हैं, ये जलसा करवाया, बड़ा अच्छा काम किया। नौजवान तो गुटखा खाने घूमने से फुर्सत नहीं है, पर इन लोगों ने चंदा किया, लोगों से कहा कि आइए आलिम साहब आ रहे हैं, दिन की बातें सुननी है, कुरान सुनना है, हदीस सुननी है। कोई बोला कि अरे कुरान हदीस सुनने से क्या होगा, कोई तो अमल करता ही नहीं है। वो नौजवान बोलता है अमल करे ना करे, अमल करना अलग काम है, सुनना अलग काम है। कम से कम 2 घंटा बैठकर अगर आपने कुरान हदीस सुन लिया, नमाज पढ़ना वो दूसरा काम है, लेकिन ये 2 घंटा तो कम से कम कुरान सुनने का सवाब मिल जाएगा, हदीस सुनने का सवाब मिल जाएगा। ये 2 घंटा कम से गुनाहों से तो आप बच जाएंगे। आज हर तरफ गुनाह मुंह खोले हुआ है, लेकिन कहां 2 घंटे की महफिल है जो आदमी यहां बैठकर गुनाह का गुजर ना हो। अभी आप यहां बैठे हैं, न गीबत है, न शिकायत है, न चुगलखोरी है, न झूठ है, न जबान पे गाने हैं, न कान में कोई गाने का वायर ठुसा हुआ है, कुछ नहीं है। कान में अल्लाह की तकबीर की आवाज जा रही है, जबान पे सुभान अल्लाह का विर्द हो रहा है, हाथ अल्लाह के नाम पे उठ रहे हैं, और कान में कुरान हदीस की बातें जा रही है। ये 2 घंटा ये चलता फिरता मदरसा है, चलती फिरती खानका है। आज की तारीख में खानकाहों में भी गीबत है, आज की तारीख में मदरसों में भी गीबत है, आज की तारीख में मस्जिदों में भी गीबत लोग करते हैं। आज की तारीख में हर चौक चौराहे पे गीबत मतलब दूसरे मुसलमान की पीठ के पीछे बुराई बयान करना। 99% महफिलों में सिर्फ गीबत है, सिर्फ झूठ है, सिर्फ फरेब है, सिर्फ दगा है, और दूसरों की तकलीफ पहुंचाने का प्लान है। मैं कसम खा के कहता 90% महफिलों में आदमी जब भी कहीं खड़े होकर गौर से सुनेंगे, या तो दूसरों की गीबत कर रहा होगा, या दूसरों को गाली दे रहा होगा, या दूसरों के बारे में पूरा प्लान बना रहा होगा। अरे वही गांव का फला आदमी जो था, अरे नहीं देखा बहुत बड़ा घोंडा है वो, उन्होंने हमको गाली दे दिया, उन्होंने मेरी बेटी को बुरी निगाह से देख लिया। अरे नहीं देखा वही मौलवी साहब जो बहुत नमाज पढ़ाता है, अजान देता है, वो तो बोला था पैसा दीजिए हम कल दे देंगे, आज 2 महीना हो गया नहीं दिया। अरे वही मालदार साहब अभी मैंने देखा उसको तारी शराब पीते हुए, या कोई नहीं बोलता है। मैंने मौलाना को तहज्जुद पढ़ते हुए देखा, मैंने साहब उसको जिक्र करते हुए देखा, मैंने उसको नमाज़े नफ्ल पढ़ते देखा, कोई नहीं बोलता। सिर्फ गीबत है। गीबत किसकी? मालदार की, माँ बाप की, सास ससुर की, भाई बंधु की, मौलाना की, मुअज्जिन की। ये जो फेन टॉक है, फजूल बातें है। गीबत करना हराम, गाली देना हराम, झूठ बोलना हराम, चुगलखोरी करना हराम। गीबत करने से आदमी का दिल नापाक होता है, झूठ बोलने से फरिश्ते दूर होते हैं, रोजी उसकी खत्म हो जाती है। गीबत करने से अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर उसको गुनाह होता है। यानी बता दे कि कितने गुनाह लोग कर रहे हैं, हर तरफ गुनाह ही गुनाह है। अगर नहीं गुनाह है तो कम से कम दूसरों की बहू बेटी के बारे में बात करके मजा लेना है, हंसना है, और साहब दूसरों की तस्वीर देख करके साहब मजा लेना है, चुस्की लेना है। या तो गीबत थी, या फिर दूसरों की इज्जत को तार-तार करने का नापाक प्लान है, या प्यार मोहब्बत के नाम पे ज़िनाकारी का चर्चा है, या कहीं बैठ के शराब पीना, ताड़ी पीना। नहीं कोई काम है तो ट्रेन में सफर करते हुए तौलिया बिछाया और ताश की पत्ती रखा और चारों मिलकर ताश खेलना शुरू किया ताकि चेन्नई का सफर हो जाए, और बीच में ताश खेलता रहो। तो ताश खेलता हुआ सफर करेगा तू कोरोमंडल में। अगर कोरोमंडल बालासोर के पास एक्सीडेंट कर गया तो जो ताश खेलते खेलते मरा उसका क्या हाल होगा, जो झूठ बोलते बोलते मरा उसका क्या हाल होगा, जो ताड़ी पीते पीते मरा उसका क्या हाल होगा, जो गंदे गाने सुनते सुनते मरा उसका क्या हाल होगा। अरे उसकी मौत अगर वो दरूद पढ़ता, जिक्र करता, ट्रेन एक्सीडेंट कर जाती, वह मर जाता, वह मौत काबिले रश्क है जो जिक्र करते करते आ जाए, कलमा पढ़ते पढ़ते आ जाए, तिलावत करते करते आ जाए। इसलिए इस्लाम कहता है एक एक मिनट की कद्र कर। हालात सफर में जब कोई काम नहीं है तो ज़बान पे कलमा शरीफ का विर्द जारी कर दे, सुभान अल्लाह पढ़। अगर फ्लाइट क्रैश हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट कर गया, मौत आ गई, वह मौत तेरी नस्लें फख्र करेंगी
कि मेरा बाबा शराब पीते नहीं मरा, अल्लाह का जिक्र करते हुए दुनिया से चला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दर्रा बस्ती। अल्लाह तीन चीजों को नापसंद करता, वेन टॉक, फालतू की बात करना। आज से तौबा कर ले, या तो मैं कुरान बोलूंगा, या मैं हदीस बोलूंगा, या सच्ची बात बोलूंगा, या अपने काम और बिजनेस से रिलेटेड अच्छी बात बोलूंगा। बिजनेस के बारे में बात करना कोई बुरी बात नहीं है, खेती बाड़ी के बारे में बात करना कोई बुरी बात नहीं है। कुरान हदीस का चर्चा तो सबसे आला तरीन बात है। मौलाना साहब तकरीर में ये कह रहे थे, पीर साहब तकरीर में ये कह रहे थे, आप लोग जिस तरह अपने बाल बच्चों के बीच में गीबत की महफिल लेके बैठते हैं, मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, ये मौलाना ऐसा है, वह पीर साहब के चक्कर में मत पड़ना, पीर साहब तबाह बर्बाद कर दे, लूट लेगा। ये पीर साहब आएगा और तेरा सारा पैसा सादा कमाया हुआ लेके चला जाएगा। इस पीर वीर के चक्कर में मत पड़ना। बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग हैं कि सिर्फ पीर का चर्चा लेके बैठे हैं कि पीर साहब को आएंगे, उनको नजराना देना है और यहाँ साहब फातिहा करना है, उनके मजार पे चादर चढ़ाना है। तो चादर कोई सारी जिंदगी ना चढ़ाए, वह काफिर नहीं होगा, मुजरिम नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं है। चादर चढ़ाना मजार पे अगर अच्छे पीर हैं, मरने के बाद चादर चढ़ा रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छा काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है। मजार पे उर्स लगाना अच्छा काम है, फर्ज वाजिब नहीं है। कोई जिंदगी भर नहीं चढ़ाए चादर, काफिर नहीं होगा या गुनहगार नहीं होगा। कोई जिंदगी भर मजार पीर के उर्स पे नहीं जाए, अल्लाह की कसम कोई कयामत के दिन सवाल नहीं होगा कि तुम पीर के मजार पे क्यों नहीं आए, तुमने चादर क्यों नहीं चढ़ाई, तुमने पीर का झंडा क्यों नहीं उठाया, तुमने पीर के इंतकाल के दिन उसका उर्स क्यों नहीं मनाया, तुमने 11वीं का बकरा क्यों नहीं ज़बह किया, तुमने 11वीं का लंगर क्यों नहीं चलाया। अल्लाह की कसम कयामत के दिन ये सवाल नहीं होगा। क्योंकि अगर गौसे पाक के फातिहा दिलानी है, अच्छा काम है। जैसे असर में 4 रिकात सुन्नत गैर मौक़दा है और 4 रिकात फर्ज है। अगर कोई कंटिन्यू 4 रिकात सुन्नत गैर मौक़दा नहीं पढ़ेगा, कोई गुनाह नहीं है। ज़ोहर में 12 रकात है, 4 जरूरी सुन्नत है, 4 फर्ज है और 2 जरूरी सुन्नत है, 2 नफल है। और कोई 2 नफल जिंदगी भर कभी नहीं पढ़े, कोई गुनाह नहीं है। और अगर पढ़ लिया तो सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। इसका मतलब है कि नफल करे तो सवाब मिलेगा, अगर नहीं करे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज नहीं अदा किया और 1000 नफल कर रहा है तो सारा नफल धुआं हो जाएगा। नफल कबूल नहीं होगा, जो फर्ज छोड़ के किया जाए वह नफल कबूल नहीं होगा। तो 11वीं का बकरा ज़बह करना नफल है, मबा है, जायज काम है, फर्ज नहीं है। नमाज़े पंजगाना पढ़ना ये फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज है। इतना बड़ा फर्ज है कि हज सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है वही पर हज फर्ज है जिंदगी में एक बार। ज़कात सब पर फर्ज नहीं है। जिसके पास माल है उस पे साल में एक बार ज़कात निकाले, जब तक वो माल उसके पास रहेगा। अभी 1 करोड़ था, निकाल दिया, अगले साल कंगाल हो गया, गरीब हो गया, दिवालिया, कंपनी दिवालिया हो गई, अब ज़कात फर्ज नहीं है। कुर्बानी साल में एक बार अगर साहिब निसाब है तो एक बार कुर्बानी करनी है। मगर नमाज़ पंजगाना 5 टाइम रोजाना मरते वक्त तक पढ़ना है। खड़े ना हो तो बैठ के पढ़, बैठ ना हो तो लेट के पढ़। नमाज क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज कपड़ा ना हो तो नंगे पढ़, बाहर न जा से घर में गड्ढा खोद के पढ़, खड़ा ना हो सके तो बैठ के पढ़, बैठ न सके तो लेट के पढ़। ये मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी तो हिंदू कर ही रहा है, वह जो चाहे सो करे, जज से फैसला करवा के वो मंदिर को मस्जिद, मस्जिद को मंदिर, जो चाहता है वो कर ही रहा है। मनमानी वो करता है कि शराब पीना, जहाँ फवारा है तो वहाँ मूर्ति निकाल देना, ये ताकत के बल पे मनमानी कर रहा है। साहब अपने मन से गोबर को नीप लेना, जो करता कर लिया। अपने मन से नया नया पूजा निकाल देना, वह मनमानी ढंग से करता है। वह पूजा क्या कहता है, साहब शराब पिया और नाचा गाया, दूसरों से चंदा लिया और खूब घुमा फिरा, उसको जाके पानी में पटक दिया। जो मन में आया सो कर रहा, मन में तो उसका आ ही रहा है, कभी ये कभी वो, कभी फला कभी चिल्ला, तो कर ही रहा है। मुसलमान मनमानी नहीं करता है। यहाँ मनमानी करने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सामने हिदायत का 2 रिसोर्स है, एक कुरान और एक हदीस। और जो कुरान हदीस को समझा वो अइम्मा मुज्तहिदीन के अक़वाल। मनमानी नहीं है, जो मनमानी करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। हुजूर ने जो कुछ नहीं कहा है, मगर ये बोलता है कि हुजूर ने कहा है, तो सरकार कहते हैं कि जो हमारी तरफ झूठ को बांधे, फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो अपना ठिकाना वो जहन्नम बना ले। हुजूर की तरफ झूठ नहीं बांधना है कि हुजूर ने नहीं बोला और हम बोले हुजूर ने कह दिया है, वह जहन्नम अपना ठिकाना बना ले। यहाँ मनमानी नहीं चलती है।
यहाँ कुरान की चलती है, यहाँ हदीस की चलती है, और कुरान हदीस पे जो अमल किया सहाबा बुजुर्गान दीन उनकी चलती है। मनमानी नहीं बकरा चल दे दिया जन्नत मिल जाएगी, बताशा ले जाके मजार पे फातिहा दे दिया जन्नत मिल जाएगी। बताशा देना, फातिहा करना, गरीब नवाज की छठी करना, लंगर बांटना, बारही का जुलूस निकालना, अपने घर में झंडा लगाना, लाइटिंग करना, ये सब अच्छा काम है, अच्छा काम है, ये बुरा नहीं है, अच्छा काम है, नफल काम है। और जब कोई बोले कि हराम है तो उसको बताने के लिए और ज्यादा वो काम करना चाहिए ताकि वो जान जाए कि अच्छा काम को वह बुरा कहता है। तो अब मैं जुलूस और निकालूंगा, चादर लेकर जुलूस और निकालूंगा, फातिहा और करूंगा, महफिल मिलाद और करूंगा। अगर ये बोलता है कि सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, सलाम पढ़ना जायज है, सवाब का काम है, तो अब मैं तुझको चिढ़ा के सलाम और पढ़ूंगा, और मैं सलाम पढ़ूंगा, और महफिल मिलाद करूंगा, क्योंकि अच्छा काम था। तुम बोलता है ये हराम है, अच्छा काम को हराम कहने वाला कितना नापाक होगा, तो उसको बताने के लिए ये करना है। तो जो ये नफल है, मगर चाहे उसको चिढ़ाने के लिए करें, सवाब के लिए करें, मगर है वो नफल, है वो बाबा, है वो जायज, वो फर्ज नहीं है। नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज है। कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। वहां ना फातिहा का, ना मिलाद का, ना मजार का, ना पीरी मुरीदी का, ना सिलसिले कादरिया का, ना सोहरवर्दिया का, ना चिश्तिया का, ना नक्शबंदिया का, ये कोई सवाल नहीं होगा। वहां सब ऐसी सारी चीजें ऐसे ही हैं जैसे हमारी मस्जिद का इमाम है, हर जुमा को तकरीर करता है, अल्लाह की बात बोलता है, तो अल्लाह की बात बोलने से हमें इनसे प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है। अब उनका हाथ चूमना, उनके हाथ को अपने सर पे लेना, उनको अपने घर में बोला के खाना खिलाना, क्यों प्यार हुआ? अगर वो सिनेमा देखता, वो जुआ खेलता, वो मोबाइल में फिल्में देखता, तो कभी हम उनको घर में नहीं लाते, कभी उनका हाथ नहीं चूमते, कभी उनकी पेशानी नहीं चूमते, क्योंकि ये कुरान की बात बोल रहा है, हदीस की बात बोल रहा है, इसीलिए हम उनका पांव भी चूम रहे हैं, उनकी पेशानी भी चूम रहे हैं, उनको घर में बिठा रहे हैं। अच्छी बात बोलने वाला, इस्लाम की बात बोलने वाला, उनसे मुझको मोहब्बत हो गई है। अब वह जैसा कलर पहनता है मैं भी वैसा पहनूंगा, अब वह जैसे मिसवाक करता है मैं भी वैसा मिसवाक करने लगा। अब वह जो बोला कि फजर की नमाज के बाद बैठ जाना मस्जिद में, 20 मिनट के बाद यहाँ से घर जाना, 2 रकात पढ़ लेना, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके तू जाएगा। अब मैंने उनकी बात मान ली, ये कुरान हदीस बोलने वाला, अच्छी बात बोलने वाला है। अब मैं नमाज फजर के बाद मस्जिद से भागूंगा नहीं, मस्जिद में बैठूंगा, मैं 2 रकात नमाज पढ़ के 20 मिनट के बाद सूरज निकलने के बाद मैं एक हज एक उम्रा का सवाब लेके आऊंगा। ये है इस्लाम में कि आलिम से मोहब्बत इसीलिए है, वो मुझे हज का सवाब देने की बात कर रहा है, वो मुझे गुनाहों से रोकने की बात कर रहा है। यह मौलवी मुस्तफा की हदीस पढ़ के बताता है कि अहब्बुल बिलाद इल्लल्लाह मसाजिदुहा, द डियरेस्ट प्लेसेस इन द साइट ऑफ अल्लाह इज मसाजिद। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद है, तो ज्यादा टाइम मस्जिद में गुजारना। हुजूर ने फरमाया है अब्गज़ुल बिलाद इल्लल्लाह अस्वाक़ुहा, यानी मोस्ट अनप्लीजेंट प्लेस अल्लाह के नजदीक वह बाजार है। बाजार शैतान का झंडा, बाजार शैतान झंडा लेके बाजार पहले जाता है। अक्लमंद है वो जो पहले मस्जिद आए सबसे बाद में निकले, बेवकूफ है वो जो सबसे पहले बाजार जाए और सबसे लास्ट में आए। ये हदीस मुस्तफा की सुना दी। अब मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं सबसे लास्ट में जाता हूँ, सामान खरीद के सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, और मस्जिद सबसे पहले जाता हूँ, सबसे बाद में आता हूँ। ये हो गया इस्लाम में अच्छी बात बताने वाले की मोहब्बत। इस यही है पीरी मुरीदी। पीर साहब बोलता है दुनिया में इसके पीछे नहीं पड़ना है। पीर साहब कहते हैं कि तुझे नेक बनना है, तुझे नमाज पढ़नी है, तुझे रोजा रखना है, तुझे ज़कात देनी है, तुझे हज करना है, झूठ से बचना है, जुआ से बचना है, शराब से बचना है। तो पीर का मतलब हुआ अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला, मुस्तफा की राह दिखाने वाला। ये है जिस तरह आलिम से मोहब्बत हो गई तो वह दिन की बात बोलता है, उसी तरह पीर की मोहब्बत है। वह मुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, वह मुझे हदीस सिखाता है, वह मुझे कुरान बताता है। अगर पीर साहब बोले सनीमा देख लेना, पीर साहब बोले जरा नाटुंगी देख के चले आना, वह पीर नहीं है, वह शैतान का बाप है, वह शैतान का चेला है। अगर पीर अच्छा रहा तो पीर जन्नत अपने साथ तुम्हारी बदअमली की वजह से नहीं ले जाएगा। पीर अगर अच्छा रहा, पीर की बात तू मानता रहा, तो पीर की दुआएं तेरे फेवर में काम आएंगी। पीर को तेरे अच्छे अमल पे नाज होगा, वरना तू चाहे अगर बदअमल हो, कोई पीर तुझे बचा नहीं पाएगा। पीर तो खुद रोता है, खुद अपने गुनाहों पे रोता है, खुद वो नमाज रोज़े हज और ज़कात की कमी के लिए रोता है। पीर तो वहां नफ्सी का आलम होगा। वहां जब अंबिया कराम जो हमारी फरियाद वसी नहीं करेंगे, वो कहेंगे दूसरे के पास जाओ, तब आखिर में तमाम पैगंबरों के सरदार के पास उम्मत आएगी। वहां जनाब इब्राहिम काम आएंगे, न जनाब आदम काम आएंगे, सब बोलेंगे जाओ दूसरे के पास जाओ। जनाब ईसा बोलेंगे आज कोई नहीं बचा
बचाएगा सिवाय मोहम्मद अरबी के। तब सारे लोग सरकार के पास आएंगे। वह सरकार का खुसूसी एजाज है, अल्लाह ने नवाजा है। जिस तरह मेराज में मुस्तफा को अल्लाह ने बुलाया, यह हुजूर की मोहब्बतों का इनाम है, हुजूर की खिदमत मजहब का इनाम है। अल्लाह ने महबूब को अर्श पे बुलाया, मेहमान बनाया, दीदार कराया, ताकि मुस्तफा को जो तकलीफ हुई है, जो मक्का में तबलीग इस्लाम में दर्द हुआ है, या तकलीफ के बोझ को कम कर दिया जाए, मुस्तफा को इनामात से नवाजा जाए। ये खुसूसी शरफ है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, वहां का मेहमान बनाया, जन्नत जहन्नम की सैर कराई, फिर वहां से जमीन पे भेजा। ये खुसूसी इनाम है मुस्तफा जान रहमत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का। तो सरकारे दो जहां के तो भी इनाम है। उसी तरह अल्लाह के नेक बंदों पे अल्लाह तबारक व तआला इनाम फरमाता है, मगर इनाम उसी वक्त तक जब तक मैं नेक बंदे को मानो और उसके रास्ते पे चलो, उनकी बात में मानो, तब होगा। वर नहीं तो कोई पीर किसी को नहीं ले जा पाएगा जन्नत। पीर जब खुद रोता है रात रात भर, खुद तहज्जुद पढ़ता है, खुद एक महीने में 10 बार कुरान खत्म करता है, खुद रमजान की रातों में सारी रात जाग के तौबा करता है। पीर है वह जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसको देखो तो तिलावत का शौक पैदा हो जाए, जिसको देखो तो पीर 1 लाख बार दरूद पढ़ता है, हमें भी 5000 दरूद पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाए। पीर वो है जो 1 लाख खैरात करे तो हमें भी खैरात करने का जज्बा पैदा हो जाए। वह पीर नहीं है जिसको देखने के बाद टेलीविजन याद आए। पीर वो नहीं है जिसको देखने के बाद रिमोट याद आ जाए। पीर वो नहीं है जिसको देखने के बाद नमाजी पे नमाजी हो जाए। पीर वो नहीं है जिसको देखने के बाद कुरान हदीस की बातों को के अलावा कोई हिंदुओं के ग्रंथ की याद ताजा हो जाए। नहीं है वह पीर। तो मतलब ये निकला एक कौम में मुस्लिम तुम बताशा लेके फातिहा करता है और जो नमाज फर्ज आसम है वह नमाज तू छोड़ता है। कयामत के दिन पहला सवाल नमाज का, बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा। हुजूर कहते हैं बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। अपने मनमानी नहीं चलेगी, जो मुस्तफा ने कहा है वो चलेगी। मुस्तफा ने कहा है बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा। चूंकि फिरौन बादशाहत की वजह से काफिर हुआ, तो जिसको हुकूमत, सल्तनत, इक़्तिदार, मनसब की वजह से नमाज की मोहलत न मिले, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। कारून चूंकि बिजनेसमैन था, कारून को बिजनेस ने तबाह किया, मगर जो आज बिजनेस की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिले, नहीं हजरत नमाज दुकान चलाना है, बाल बच्चे को पालना है। बाल बच्चे को पालना नमाज की तरफ फर्ज नहीं है। अगर तू मर जाएगा तो तेरे बच्चों को कौन पालेगा, तेरी बेटी का ब्याह कौन कराएगा। अगर बहुत बड़ा फर्ज था तो मरना नहीं था तुझे, तो अल्लाह ताला मौत देता है बाप को, उसकी औलाद छोटी छोटी होती है, तो ताकि दुनिया वाला जान ले ये बाप एक सहारा था और बाप मर गया। अब ये बच्चा कंगाल नहीं होगा, बाप की मौजूदगी में जो बच्चा खाता था अब उससे बेहतर खाना अल्लाह इसको खिलाएगा। तो समाज में जितने लोग, जितने बच्चे यतीम हो गए, बाप की मौजूदगी से ज्यादा अच्छा खाना वो खाता है। समाज वालों के दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। अगर वह बेसहारा बेबस है तो फितरा और ज़कात की करोड़ों की रकम ये मदरसे चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, गरीब के पल रहे हैं। नहीं तो रमजान में जाकर देख, दिल्ली की जामा मस्जिद के आसपास में 10,000 गरीब है जो साल भर का खाना वो माह रमजान के फित्र और ज़कात की रकम से वो जमा कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़कात का सिस्टम, फित्रे का सिस्टम, शर्म कुर्बानी का सिस्टम ऐसा दिया है जिससे करोड़ों बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, लाखों गरीब मिस्किन उस ज़कात से पल रहे हैं। अगर कोई बाप मर गया, बेसहारा 4 बच्चा छोड़ गया, कोई बता दे कि समाज उसका बच्चा तड़प तड़प के मर गया, नहीं, बाप से ज्यादा अच्छा खाता है, क्योंकि ज़कात का सिस्टम है, फित्रे का सिस्टम है, भाई बंधु की मोहब्बत का सिस्टम है। यह इस्लाम है जो बेसहारों का सहारा है। अब अगर कोई बोले नहीं साहब, बेटी शादी कराने के लिए पैसा जमा करना होगा, नमाज पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, बच्चा को तो पालना है, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, वह झूठा है, वह बेईमान है जो कहता है बच्चे की परवरिश की वजह से नमाज छोड़ देता है। वो अपने बच्चों को तबाह करने वाला है, वो अपने घर बार को तबाह करने वाला है, क्योंकि कोई वसीला रिज़्क़ बरकत नहीं लाता है रज़्ज़ाक़ को छोड़कर। रोजी देने वाला तो अल्लाह है, और अल्लाह को छोड़ के बंदा 24 घंटे जूता रगड़ के मेहनत करे। एक मछेरा 12 घंटे पानी में तारीख में वो मछली मारता है, तब 400 रुपए कमाता है। लेकिन एक आदमी मस्जिद की चटाई पर बैठकर 4 मिनट में 1 लाख रुपए का काम करता है। एक बंदा कार पे बैठा, वह 2-4 दुकान घुमा, 5 करोड़ का काम कर लिया। और वह मछेरा 8 घंटे तक मछली मारा, सर्दी में भीगकर दिसंबर के महीने में 400 रुपए कमाया। एक आदमी घर में बैठा है, फोन के जरिए 10 लाख कमा लिया, और एक आदमी ईंट ढो के 8 घंटे में 300 रुपए कमाता है। तो आदमी मेहनतों से अगर पैसा मिलता तो
मछेरा सबसे ज्यादा कमाता, अगर मेहनत से पैसा मिलता तो ईंट ढोने वाले को सबसे ज्यादा मालदार होना चाहिए। पता चला कि अल्लाह रोजी देने वाला है, ये बाप एक जरिया है, समाज एक माध्यम है, समाज एक जरिया है। बीवी को रोजी शौहर नहीं देता है, अल्लाह देता है। शौहर एक माध्यम है, भाई एक माध्यम है, बाप एक माध्यम है। अगर वह माध्यम बीच से हट जाए तो अल्लाह दूसरा माध्यम ला के रख देता है, दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है। इसलिए जो रोजी की वजह से नमाज छोड़ता है उसका चेहरा काला, उसका दिल काला, उसकी औलाद नाफरमान, सारी जिंदगी एक दर्जन बीमारी में रहेगा। फजर की नमाज छोड़ने वाला कभी चेहरा नूरानी ना होगा, जोहर की नमाज छोड़ने वाला 1 करोड़ कमा ले, रोजी में बरकत ना होगी। असर की नमाज छोड़ने वाला वो 1000 रोजाना अनार और गन्ने का जूस पिए, बदन में ताकत ना मिलेगी। मगरिब की नमाज छोड़ने वाला वो 1000 बच्चे को टॉफी, साइकिल और 16 लाख की बाइक उसको ईद का गिफ्ट दे अजरुद्दीन की तरह, वो अपने बेटों की फरमाबरदारी का मुंह नहीं देख पाएगा। क्योंकि मगरिब छोड़ने वाला उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाती है। जो ईशा की नमाज छोड़ेगा उसकी नींद से राहत अल्लाह खत्म कर देता है। मनमानी नहीं चलेगी। सुकून देने वाला अल्लाह, रोजी देने वाला अल्लाह, ये तो हजारों कमा के भी हकलान है, बीमार है, परेशान है, जहर खा के मर रहा है। और अल्लाह कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। मुजाहिद मिल्लत का चेहरा कभी काला न हुआ। गौसे आजम के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी, कभी चेहरा काला नहीं हुआ। आला हजरत के पास 5 बेटियां थी, कभी चेहरा काला नहीं हुआ। गरीब नवाज के पास 2 बीवियां थी, कभी चेहरा काला नहीं हुआ। इमाम हुसैन के पास 2 बीवियां मैदान जंग, मैदान करबला में है, कभी चेहरा मैला न हुआ। इमाम हसन ने 100 के करीब निकाह किया, कभी उनका चेहरा मैला न हुआ। हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा के अलावा 8 अलग अलग औरतों से निकाह किया, कई बच्चे उसके पास हुए, चेहरा कभी मैला न हुआ। हजरत उस्मान गनी ने कई निकाह किया मगर चेहरा कभी मैला न हुआ। फारूक आजम ने कई निकाह किया, कई बीवी उसके पास थी, चेहरा कभी मैला न हुआ। सिद्दीक अकबर जो मुस्तफा का सच्चा जानशी था, उनके पास कई बीवियां थी मगर उनका चेहरा कभी मैला न हुआ। खुद हमारे पैगंबर मालिक के कौनैन, अल्लाह का महबूब, दोनों आलम के मालिक के मुख्तार के पास 11 बीवियां हैं मगर चेहरा कभी मायूस नहीं हुआ। इन बीवियों को क्या खिलाएंगे? मुस्तफा से लेके ख्वाजा गरीब नवाज तक सब बुजुर्गों के पास, वलियों के पास, सहाबा के पास 2, 3, 4 बीवियां मौजूद है, 10, 20, 50 औलाद मौजूद है। हजरत अनस मुस्तफा के खादिम थे, कई बीवियां थी, 100 बच्चे अल्लाह ने दे दिया क्योंकि मुस्तफा ने दुआ दे दी थी। अनस के माल में बरकत दे दे, अनस के औलाद में बरकत दे दे। माल में ऐसी बरकत मिली मुस्तफा की दुआ से कि दूसरों की खजूर साल में 1 बार फलती थी, अनस के बाग में 2 बार साल में फलती थी। और दूसरों को 5 बेटा 4 बेटा, अनस को कई बीवियों से अल्लाह ने 100 बेटे अता कर दिए। उन 100 बेटों के बीच में एक बाप का चेहरा कभी मैला ना हुआ। इसको कैसे खिलाएं, कैसे पहनाएं, कैसे इसको रखें, कैसे घर मकान दें, वो चेहरा तो मैला मुझ जैसे खसीसों का होता है कि जिसकी नजर अल्लाह पे नहीं, उसकी नजर पैसे पे होती है, जमीन पे होती है, कारोबार पे होती है, मौन पे होती है। 4 बेटा है, चारों को घर देना है, मकान बना के देना है, शादी करवाना है, उसका पैसा चाहिए, यानी वो खुदा बन जाता है बेटों का, ताकि इसको हम पैसा भी दे दें, मकान भी दे दें और ये सारी जिंदगी शराब पिए घर में और मेरे बनाए हुए मकान में ऐश और ज़ना करता रहे। तू जब बच्चे को 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकता है, देना ही है तो बच्चे को जिंदगी दे दे, 90 साल की जिंदगी दे दे, वरना सोने का घर बना देगा। वह 5 दिन के बाद मर जाएगा तो तेरा सोने का घर किस काम का है? अगर बच्चे को गिफ्ट देना है तो जिंदगी दे दे। 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, 1 मिनट की जिंदगी तू दे नहीं पाएगा। तेरी जिंदगी 1 मिनट के बाद खत्म होगी, ये तुझको भरोसा नहीं है। जब जिंदगी तेरे पास नहीं है तो बच्चों को माल क्यों देना चाहता है, बच्चों को घर क्यों देना चाहता है, बच्चों की खातिर क्यों नमाज छोड़ता है? वमन यतवक्कल अलल्लाह, पूछ गौसे आज़म से 49 औलाद, 4 बीवी, कभी सजदा न छूटा, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते रहे। मेरे गौस ये क्या था? गौस का जवाब मिलेगा, पढ़ कुरान। अल्लाह कहता है जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसे वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। नारे तकबीर, क्या पैगाम, क्या खिताबत, क्या खिताबत। ताजु शरिया, ताजु शरिया,
शहंशाह खिताबत। सिर्फ गौसे पाक का लंगर खाएगा या गौसे आजम की जिंदगी को देखेगा, सिर्फ गौसे आजम की बिरयानी खाएगा या गौसे आजम की बीवी बच्चों के पालने के अंदाज को देखेगा। हमारे घर में आज 2 बच्चा मर जाता है तो कोई कुछ कर दिया होगा, कोई कर दिया होगा। आज जो बेचारा बुखारी शरीफ पढ़ाता है वो 10,000 महीना, इमाम 24 घंटे की ड्यूटी करता है 5,000 महीना। आज जो झूठ बोला तेरे घर में काला जादू है वो हर महीने 2 लाख का महीना कमाता है। क्योंकि जब तेरा यकीन कमजोर होगा तो तेरा माल लूटेगा कौन? हदीस पढ़ाने वाले के पास नहीं जाएगा, मस्जिद के इमाम के पास नहीं जाएगा, जो दीन सिखाता है उसके पास नहीं जाएगा। किसके पास पैसा जाएगा? जो झूठ बोलता है, जो बोलता है काला जादू कर दिया है, तू भी मरेगा, तेरा बाप मरेगा, तेरी माँ मरेगी, 5 साल में तेरा घर वीरान हो जाएगा। इतना खतरनाक जादू किया है। जो जलसे को कहता था जलसा कराने से क्या फायदा, मदरसे में टाका देने से क्या फायदा, ये झूठ बोला, खबीस को खबीस मिल गया। वह बोला झूठ के काला जादू है, ये बोला अरे कैसे खत्म होगा, बोला कैसे खत्म नहीं होगा। दुनिया में किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, किस समस्या का समाधान नहीं है, किस बीमारी का इलाज नहीं है, तो इलाज हो जाएगा, काला जादू मैं निकाल दूंगा। कहा कितना खर्चा पड़ेगा? 51,000 रुपए। 51 रुपया जो जलसा में चंदा नहीं दिया, वह झूठ बोलने वाले आमिल को, तावीज लिखने वाले को 51,000 रुपए जाके दे देता है और कहता है कि तुम्हें खत्म कर दे। अब वह उसको लिया, उस खबीस का झूठा नापाक माल वो नापाक ले लिया। उसके बाद फिर क्या बोलता है? झूठ कि हाँ हाँ काला जादू तेरा खत्म हो गया, मैंने निकाल दिया। रात के सन्नाटे में मैं गया था, अपना मौकिल भेजा था, वो उखड़वा के फेंक दिया। अब कोई नहीं मरेगा, अब कोई नहीं मरेगा। ये झूठ का कारोबार जो खोला हुआ है हर जगह, जो खबीस ही उसके पास जाता है, वो भी खबीस, ये भी खबीस। इमाम के पास जो जाएगा, जो उलमा के पास जाएगा, जो नमाजी के पास जाएगा, जो तहज्जुद गुजार के पास जाएगा, वो इन खबीस के पास नहीं जाएगा। जो इमाम के पास नहीं जाएगा वो खबीस के पास जाएगा। जो मौलाना के पास नहीं जाएगा वो इन मरदूद के पास जाएगा, झूठे के पास जाएगा, बेईमान के पास जाएगा, बेनमाजी के पास जाएगा। जो अच्छे लोग हैं, नमाजी हैं, दुआ तावीज कुरान हदीस की रोशनी में करते हैं, उसकी बात मैं नहीं करता। बात मैं करता उसकी जो झूठा है, जो बेनमाजी है, जो अय्याश है, जो बदतमीज है, जो रात के वक्त में शराब पीता है, वो दाढ़ी मूंछ काटता है, मगर वो लोगों को ठगता है। वह सिफरी का अमल करके, जादू टोना करके। ये बनारस में बहुत, मद्रास में बहुत मिलेंगे, बेंगलोर में बहुत मिलेंगे। एक ऐसा ही तावीज लिखने वाला था जिसके पास न दाढ़ी थी, कुछ नहीं, वो टी शर्ट पहनता था। मैं मस्जिद में रहता था चेन्नई में, वो दाढ़ी मोछ कुछ नहीं है, पैंट शर्ट पहनता है। हम लोग तो 4,000 महीना कमाते थे आज से 20 साल पहले, मस्जिद में तनख्वाह मिलती थी। मगर वो मालूम है उसको, वहां की स्टालिन जो वहां का आज मुख्यमंत्री बना हुआ है, साहब करुणानिधि का बेटा, किसी ने मुझको बताया कि वह मेयर का इलेक्शन में उठा था और इनके पास कोई ले आया था कि बाबा दुआ कर देगा, इलेक्शन जीत जाओगे। करुणानिधि खुद बहुत बड़ा लीडर है, उसका बेटा ये मेयर रहा है। अब वो गया उनके पास, ये इसको जीतना था, उसकी छवि अपनी अच्छी थी, वो जीत गया। अब वो जीता तो बिल्कुल जबरदस्त कार उन्होंने गिफ्ट के तौर पे किसको दिया? उसको जो बेनमाजी है, दाढ़ी मूंछ मूंडने वाला है, वह पैंट शर्ट पहनने वाला है। मौलाना बेचारा 4,000 में आउट है, अब 4 लाख की कार उसको गिफ्ट मिल गया, 10 लाख की कार बतौर गिफ्ट उसको दे दिया गया। माले हराम हराम लोगों के पास ही पहुंचता है, नेकों के पास हराम माल नहीं पहुंचता है। जो खुद नेक है वो नेकी की कदर करेगा, जो अंदर से खबीस है वो खबीसों की कदर करेगा, खबीसों की कदर करेगा। तो इसलिए आज चेहरा सबका पीला है, चेहरा सबका काला है। एक बेटे में आउट है, एक बीवी में लड़ाई झगड़ा लत्तम जुत्तम है। ये घर लड़ाई झगड़े का फील्ड की फील्ड बना हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह हुकूमत देने वाला है, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह रोजी देने वाला है। भरोसा करके तो देख, तू फजूल बात छोड़ दे, फजूल काम छोड़ दे, एक मिनट को कीमती समझ ले। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, उसे नेतागिरी मत सिखा, तू अल्लाह की इबादत कर। जब तू इबादत करेगा तो मालूम है जालिम हुक्मरान नहीं होगा, अल्लाह तुझ पर नेक हाकिम को मुसल्लत कर देगा। क्योंकि अल्लाह वो है जो हमें बदअमली की सजा देने के लिए जालिमों को हाकिम बनाता है। और जिस दिन मैं तौबा करके नेक बनता हूं, वह जालिमों को हटा के अल्लाह नेकों को हम पर मुसल्लत कर देता है। नारे तकबीर, मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन मुझे हिम्मत देता है, हौसला देता है, मुझको तवानाई देता है, मुझको एनर्जी देता है। आज वही यकीन कम
कमजोर होता जा रहा है। सुनो है कौम मुस्लिम, मन की पूजा, मन की पैरवी मत कर, नफ्स की पैरवी मत कर। मुस्तफा क्या कहते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स कहता है सोए रहो, नमाज मत पढ़ो, नमाज कज़ा कर दो, दिन निकलने के बाद जब गर्मी आएगी तो पढ़ लेना, अल्लाह माफ कर देगा, माफ करने वाला है। नफ्स कहता है शराब पीने में अच्छा लगता है, 5 साल से तौबा किए हैं, अच्छा मन नहीं लग रहा है, चलो पी लेते हैं, अल्लाह माफ कर देगा। मन कहता है चलो क्या हुआ, जरा फिल्म देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। मन की जो गुलामी करता है वह शख्स कहीं का नहीं रहता है। और जो नफ्स की मुखालिफत करे और मरने के बाद जो अमल है वो अमल करता रहे, हमेशा आखिरत पे नजर रखे, जन्नत पे नजर रखे, नमाज रोजी के ताल्लुक से एंक्शस फिक्रमंद रहे, तो हुजूर कहते हैं अक्लमंद है वो जो नफ्स की मुखालफत करे और मरने के बाद के लिए जो काम आएगा वो अमल करता रहे। अब बेवकूफ है कौन? आज के 90% लोग इस हदीस की रोशनी में कितने बेवकूफ हैं, भले ही समझे कि मैं बड़ा अक्लमंद हूं, मगर हुजूर के नजदीक वो अक्लमंद नहीं है। आपने सुना था ना कि एक शख्स किताब में पढ़ रहा था, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी वह बेवकूफ होगा। वह देखा मेरी दाढ़ी तो लंबी है और फिर तो लोग तो मुझे बेवकूफ समझते होंगे। अब उन्होंने चिराग की रोशनी में अपनी दाढ़ी के बाल को जलाना शुरू कर दिया ताकि मेरी दाढ़ी के बाल लंबे नहीं रहे और लोगों के नजदीक में बेवकूफ नहीं रहो। जब वह दाढ़ी के बाल को जलाना शुरू किया चिराग में, लोगों ने कहा इससे बड़ा अहमक और नादान कौन होगा जो अपनी दाढ़ी को चिराग में जला रहा है। यानी उसने बता दिया कि जो कुछ मैं कर रहा हूं वो जो कुछ लिखा हुआ है वह सही लिखा हुआ है। इसकी लंबी दाढ़ी है, इसकी दाढ़ी लंबी हो ज्यादा वह बेवकूफ होता है। लंबी दाढ़ी वाला हकीकत में बेवकूफ होता है। दाढ़ी की हद है एक मुट्ठी, एक मुश्त से ज्यादा जितनी दाढ़ी बढ़ेगी उतनी ही अकल घटेगी, और एक मुश्त से कम जो दाढ़ी रखेगा वह नामर्द हो जाएगा। 8 नस्ल तक अगर कोई दाढ़ी मूंढता रहा, तबीबों ने हकीमों ने कहा है 8 नस्ल तक जो दाढ़ी मूंढेगा, यानी मैं मुंडाया, मेरा बच्चा मुंडाया, मेरा पोता मुंडाया, पोते का बेटा मुंडाया, 4 नस्ल हो गई, फिर मेरे पोते का बेटा मुंडाया, उनका बेटा मुंडाया, उनका पोता मुंडिया, तो 7 नस्ल हो गई। तो आया है तबीबों ने बोला है 7 नस्ल तक जो दाढ़ी छीलता रहे, वो 8वीं जो नस्ल पैदा होगी वह हिजड़ों की पैदा होगी, वह नामर्दों की पैदा होगी। क्योंकि इस दाढ़ी के बाल का कुव्वते मर्दानगी से गहरा कनेक्शन है। और आजकल अक्सर लोग वही बता रहे, खबीस को खबीस मिलता है, वो एडवर्टीजमेंट मिलेगा। जो मर्द मायूस है, जो मायूस हो चुका है, जो नामर्द है, जो बीवी के सामने रोता है, सर पकड़ के बैठता है, जो बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता है, वो आ जाए मेरे पास हर दर्द की दवा है। अक्सर वह गया वाला, वह खतरी जौनपुर वाला, वहां का एडवर्टीजमेंट वो सड़क पे, बाज़ाफ्ता स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, एयरपोर्ट पे, मंथली मैगजीन्स में, खातूने मशरिक में और प्रतियोगिता दर्पण में, वो वहां का अनाउंसमेंट होता रहता है। 1 महीना दवा खा ले वह पक्का तंदुरुस्त हो जाएगा, 65 साल में 25 साल के बराबर ताकत हो जाएगी। ये पैसा उसको दे दिया 5000 रुपए, वहां से दवाई खाया और जो कुछ ताकत बची थी वो भी खत्म हो गया। अब वो गाली बकता है, उसको मिल जाए तो उसको मार के ठीक कर देंगे। ये 5000 रुपया भी चला गया, कुछ नहीं मिला। तो कुव्वते मर्दानगी वह टिकिया से नहीं मिलती है, कुव्वते मर्दानगी वो टिकिया दवाई से नहीं मिलती है। कुव्वते मर्दानगी अच्छे ख्याल से आती है, कुव्वते मर्दानगी तकवा से आती है, कुव्वते मर्दानगी नमाज से आती है, कुव्वते मर्दानगी दाढ़ी से आती है, कुव्वते मर्दानगी रूहानी ताकत रोजे से आती है, जिक्र अज़कार से आती है। नहीं देखा 80 बरस में हमारे बुजुर्गों ने शादी की, उनके पास 15 बच्चे हो गए, 20 बच्चे हो गए। आखिर ये क्या है? यहाँ 15 साल का छोकरा शादी करता है और साहब जहर खाने को जा रहा है, लड़की उसके घर से भाग रही है। 10 करोड़ रुपए खर्च करके बाप ने शादी करवाया था, शादी में खूब नचवाया था, डांस पार्टी काफिरों को देख के करवाया था। मौलाना चीखता रहा, मौलाना चुपचाप अपने घर में रहा। ये बारात जा रही है कि जनाजा जा रहा है, ये मौलाना सारी खुशी लूट लेगा। ये बोलता है सोना मत पहनो, बोलता है चांदी की सिकरी मत पहनो, ये बोलता है साहब डीजे मत बजाओ, ये बोलता है धूमधाम के साथ नाच गा के शादी मत करो, अपनी बहनों को बेपर्दा मत घुमाओ। ये मौलाना हमारी सारी खुशी छीन लेगा। ठीक है बेटा। उन्होंने वो गया, अब खूब धूम नचवाया, खूब नाचा, दादी नाची, चाची नाची, माँ नाची, बहन नाची, भाई नाचा, सारा नाचता रहा। 2 करोड़ रुपए खर्च किया। इलाके के सारे गोंडा और डकैत और चोर लुच्चे लफंगे नेता बाहुबली सबको दावत दिया, खूब धमाल से खाना खिलाया। उधर डीजे चलता रहा, नाच पार्टी चलती रही, औरतें नाचती रही, शादी हो गई। शादी के 5 दिन के बाद जब बेटी वहां से लौट के आई, वहां रो रही है, भाभी के पास बोल रही है नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? किसके पास जाएंगे? वो लड़का तो नामर्द है, उसके पास क्यों जाएंगे? जैसे ही बेटी बोली बच्चा तो शौहर नामर्द है, वह बीवी के काबिल
नहीं है। तो अब घर में मातम पसर गया, औरत अलग रो रही है, उसका बाप अलग रो रहा है, भाई अलग रो रहे हैं। कहाँ गया वो डीजे, कहाँ गया कमर हिलाना, कहाँ गया दादी का नचवाना, कहाँ गया माँ का नचवाना, कहाँ गया भाई का नचवाना, कहाँ समाज के लोगों को बुलाओ सबको कि मेरी बेटी के शौहर को ठीक कर दे। खूब नचाया था, खूब गाया था, खूब डीजे हिला था। अल्लाह नाराज, रसूल पाक नाराज, मगर कुछ भी हो नाराज हो मगर डीजे बजेगा, डीजे बजेगा, मुतालबे जहेज होगा, 112 जाएगी, वलीमे में 5 लाख 5 करोड़ खर्चा होगा, सब होगा। ये मौलवी मुल्ला के चक्कर में सारी खुशी मेरी खत्म हो जाएगी। क्या अब जब 10 दिन के बाद घर में मातम पसर गया, बाप अलग रो रहा है, माँ अलग रो रही है, लड़की अलग रो रही है, दोनों खानदान में आपस में तनाव है। 6 महीने के अंदर अंदर तलाक हो गई। या 10 लाख 10 करोड़ रुपए पानी में चले गए। नहीं देखा तुमने तुम्हारे मोहल्ले का वो गरीब मस्जिद में आया, मस्जिद में मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की है, तो मस्जिद में शादी करना ये सरकार दो जहां की सुन्नत है। सरकार सारी कायनात के मालिक, अरबो अजम के मालिक, महबूबे परवरदिगार, वो चाहते तो जन्नत से 1000 आदमी का खाना आ जाता, मौला अली के सोने का ताज आ जाता, उनकी बेटी फातिमा के लिए जन्नत से कपड़ा आ जाता। मगर हुजूर ने जन्नत से नहीं मंगवाया, बल्कि कयामत तक के गुलामों को मैसेज दिया कि सादगी में बरकत है, सिंपलिसिटी में बरकत है, और जिस निकाह में कम खर्च हो वो निकाह बरकत होती है। और प्रैक्टिकल में हुजूर ने करके दिखला दिया। ये नहीं कि मैं बोलता हूँ सादगी में निकाह है और खुद आपने 1 लाख सहाबी को बोला के खाना खिलवाया, नहीं, मुस्तफा ने जो बोला है वो करके दिखलाया है। मस्जिद नबवी में 10 आदमी के बीच में अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। अली के पास अपना घर तक नहीं था, अली के पास अपना घर नहीं था। निकाह के टाइम में अली कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता था, वो तो यहूदी के कुएं में मजदूरी करके पानी पटाता था, 2 पैसे से अपने बाल बच्चों को पालता था, उसके पास कुछ न था। मगर मुस्तफा ने नहीं देखा इसके पास नौकरी नहीं है, मेरी बेटी फातिमा को कैसे खिलाएगा। तकवा देखा, परहेजगारी देखा, मौला अली के तकवा को देखकर मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को अली के निकाह में दे दिया। मस्जिद में 10 आदमी के बीच में निकाह पढ़ा दिया। जब वो निकाह हुआ है तो वह निकाह कैसा रंग लाया है। बेटी फातिमा, मौला अली, मस्जिद में निकाह, उस निकाह में अल्लाह ने वो बरकत दे दी कि बाप अली जैसा, माँ हुई फातिमा, तो बेटा लोफर नहीं, जोकर नहीं, बल्कि बेटा शहीदों का सरदार हुसैन और हसन पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। यहाँ तो साहब 10 करोड़ खर्च हुए और साहब शोहर नामर्द निकल गया, अब तलाक हो गई 6 महीने के अंदर। और नाचो गाओ कूदो और अल्लाह को नाराज करो और मनमाने ढंग से नफ्स की पैरवी करके सुकून देने वाला अल्लाह है, चैन देने वाला अल्लाह है, सब्र देने वाला अल्लाह है, कनात देने वाला अल्लाह है। अगर तू मस्जिद में निकाह कराया अपनी बेटी का 5 आदमी के बीच में, लड़का बाअखलाक निकल गया, लड़का सेहतमंद तंदुरुस्त निकल गया और तेरी बेटी को प्यार देता है, तुझको गाली नहीं देता है, ससुराल वालों की इज्जत करता है, तेरी बेटी को सर पे चढ़ा के रखता है, खूब प्यार देता है, मेहनत से कमाता है, तेरी बेटी को रानी बना के रखता है। अगरचे 10 आदमी उस निकाह में था, मगर जब तेरी बेटी शौहर के पास मस्त रहेगी, खुश रहेगी, रानी बन के रहेगी, तो सारा समाज उस सादगी पे कुर्बान होता चला जाएगा। इस सादगी में ये बरकत है, इस सादगी में ये बरकत है। हाँ, सादगी में बरकत है, सिंपलिसिटी में बरकत है, सुन्नत में बरकत है, शरीयत पर अमल में बरकत है। नफ्स की गुलामी करेगा तो मारे मारे फिरेगा। नहीं देखा तुमने, सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर था, मगर वह इतना कमाया, करोड़ों की बिल्डिंग में रहता था, कौन सी बात होगी, वह खुदकुशी करके मर गया। नहीं सुना तुमने बंबई में फिल्म में नाचने वाली, करोड़ों कमाने वाली, वह अपने ही घर में फांसी के फंदे पे लटक गई, सड़ी हुई लाश 5 दिन के बाद उसके घर से निकली। अगर बंबई में नाचने में सुकून मिलता है, वह फांसी के फंदे पे क्यों लटकी? अगर बंबई में नाचने में सुकून मिलता है, वो सुशांत सिंह राजपूत वो जहर खा के क्यों मरा? तुम जो गुटखा खाता है उसकी पैरवी में, तुम जो फटा पैंट पहनता है उसकी पैरवी में, तुम जो जोकर की तरह बाल रखता है चारों तरफ मुंड के जिसकी पैरवी में, जिसको तुमने लीडर माना है, वह लीडर तो जहर खा के मर रहा है, वह लीडर को तो सुकून नहीं है, वह लीडर तो मारे मारे फिर रहा है, वह तो दरवाजा बंद करके फांसी पे लटक रहा है। जब तेरा लीडर बंबई में घर है, करोड़ों का, उसको सुकून नहीं है, तो तुझको उसकी पैरवी में गुटखा खाने में क्या सुकून मिलेगा? फटा पैंट पहनने में क्या सुकून मिलेगा? तुझको उसकी पैरवी में नाचने में क्या
सुकून मिलेगा। इसलिए एक झूठे छोड़ दे पैरवी उन झूठों की, छोड़ दे नाचना गाना, छोड़ दे फटा पैंट पहनना, छोड़ दे गुटखा खाना, छोड़ दे शरीफ बनना, छोड़ दे सिनेमा देखना। तुमने नहीं सुना लता मंगेशकर 80-90 साल की लंबी उम्र पाने वाली, वो कहती थी आखिरी वक्त में मैं 100 से ज्यादा ममालिक का भ्रमण किया, करोड़ों का घर मेरे पास है, कई करोड़ की कार मेरे पास है, मगर जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला। अब मैं मरना चाहती हूँ। वह ढूंढती क्या थी? वह हिंदुस्तान की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाने वाली, वो कहती अब मैं मरना चाहती हूँ, मैं जो चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कनाडा में घूमने वाली, मार्केटिंग करने वाली, करोड़ों का जेवर खरीदने वाली, हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों पे जिसके गाने जिसका चर्चा हो, इतनी बड़ी फेम, इतनी बड़ी शोहरत की मलका है वो हिंदुस्तान की बुलबुल। पार्लियामेंट में देशभक्ति के गीत गाने वाली, प्रधानमंत्री जिसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता हो, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत वो है, मगर वो कहती है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। मैं जो चाहती थी मुझको नहीं मिला। वह सुकून चाहती थी, सुकून नहीं मिला। वह चैन चाहती थी, चैन नहीं मिला। वह करार चाहती थी, करार नहीं मिला। तो करार जब लता मंगेशकर की बिल्डिंग में नहीं है तो करार है कहाँ? जब करार मुकेश के मकान में नहीं है तो करार है कहाँ? जब सुशांत सिंह राजपूत के घर में करार नहीं है तो करार है कहाँ? ब्रिटिश का फिल्मी स्टार चार्ली चैपलिन, करोड़ों जिसका फैन है, अरबों के मकान में रहने वाला, वह रोता था और कहता था मैं बारिश में नहाना चाहता हूँ ताकि जी भर के रो और फिर मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं नहाना चाहता हूँ बारिश में, इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। दुनिया का ब्रिटिश फिल्म कॉमेडियन स्टार वो रो रहा है तो तुझके नाचने वाले, जोकर की तरह पैंट पहनने वाला, गुटखा खा के दिन भर कुत्तों की तरह घूमने वाला, गधे की तरह मारे मारे फिरने वाला, हदीस में आया है जो दिन भर गधों की तरह घूमे और रात भर मुर्दार की तरह सोए, अल्लाह उसको नापसंद रखता है। ये दूसरों का मुंह देखना, दूसरों की दुकान पे खड़ा होना, ये गुटखा खा के आ करते रहना, ये मोबाइल चलाना, फटावा पैंट पहनना, दूसरों की शादी में मारे मारे फिरना, एक एक मिनट को बर्बाद करना, न रात में इबादत न दिन में इबादत, वह दूसरों के लिए मरते रहना। ये बता दे जिसकी नकल में तू फटा पैंट पहनता है वह तो साथ मर रहा है, वह तो जहर खा रहा है, वह तो ब्रिटिश फिल्म स्टार वह तो रोना चाह रहा है। जब करोड़ों की शोहरत अरबों के घर में रहने वाला उसको चैन नहीं है तो तुझको क्या चैन मिलेगा? रजनीगंधा खा के, जोकर की तरह बाल रख के, फटा हुआ कपड़ा पहन के, सोने का चैन पहन के, सोने की घड़ी पहन के क्या चैन मिलेगा? उसके सामने तो पांव की धूल के बराबर तू नहीं है। जितनी दौलत है चार्ली के पास है, जितनी दौलत मुकेश के पास है, जितनी दौलत लता मंगेशकर के पास है, तो सुकून है कहाँ? जब ब्रिटेन में सुकून नहीं, बंबई में सुकून नहीं, मुकेश के 36 मंजिला मकान में सुकून नहीं, तो सुकून है कहाँ? तो तेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले जहाँ इबादत है वहाँ सुकून है, जहाँ तिलावत है वहाँ सुकून है, जहाँ जिक्र है वहाँ सुकून है, जहाँ सुन्नत है वहाँ सुकून है, जहाँ शरीयत है वहाँ सुकून है। शरीयत पर अमल कर, अल्लाह के राय के घर में बादशाहों जैसा सुकून अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दर्रा बस्ती, ताजु शरिया कमेटी। इन्नल्लाह अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह, करम करम जिंदाबाद, वाह करम करम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने पीरो मुर्शिद की पैरवी की तौफीक अता फरमाए, शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज सूखी रोटी खाते थे, दीवार के साए में नहीं बल्कि दरख्त के साए में रहते थे, लेकिन कभी उनका चेहरा मैला नहीं हुआ। पता ये चला कि मोहब्बत वहां है जहां सुन्नत है, जहां शरीयत है। क्यों किसी जोकर की पैरवी में अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है? क्यों तबाह बर्बाद कर रहा है? तो सेहत मुस्तफा की पैरवी में मिलती है, दौलत मुस्तफा की पैरवी में सेहत का खजाना मिलता है। अपने बच्चों को बता दे दाढ़ी मत मुंडना, नमाज मत छोड़ना, गाने मत गाना, गुटखा मत खाना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, पैरवी कर गौसे आजम की। और सुनो गौर से जो आखिरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, तुम फातिहा लेके बैठे हो, बताशा लेके बैठे हो, मजार का उर्स लेके बैठे हो, वो 11वीं का जुलूस लेके बैठे हो। मैं नहीं कहता कि 12वीं का जुलूस मत निकालो, मैं कहता हूँ चूंकि मैं बरेलवी हूँ, मैं सुन्नी हूँ, जो मुस्तफा का गुस्ताख है मैं उसे काफिर समझ
समझता हो, जिसने मुस्तफा की गुस्ताखी की, चाहे वह बहुत बड़े मदरसे वाला हो, चाहे वह बहुत बड़ी पगड़ी वाला हो, बहुत बड़ा जुब्बा वाला हो, चाहे मुस्तखाने काबा का इमाम क्यों ना हो, अगर वह नबी का गुस्ताख है, उसका हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नाता नहीं है। मदीना राजधानी है, वहां का इमाम वहाबी रहे, कुछ भी रहे, मगर वो राजधानी है क्यों? वहां मेरे सरकार आराम कर रहे हैं, सरकार की वजह से मदीना राजधानी है। बरेली सुन्नियों का मरकज है, न जामे तू रजा की वजह से, न मजहर इस्लाम की वजह से, न मंजर इस्लाम की वजह से, न जामे तू रजा की वजह से। बरेली मरकज है सुन्नियों का, वो इसलिए मरकज है कि वहां मजहर इस्लाम ऐसा नहीं है, मंजर इस्लाम ऐसा नहीं है, नहीं, बल्कि आला हजरत की वजह से बरेली मरकज है। क्योंकि आला हजरत ने हमें गुस्ताखों के चेहरे को पहचानवाया, ये नबी का गुस्ताख है, इससे बच के रहना, ये तेरा दीन लूटेगा, ईमान लूटेगा। तो आला हजरत का एहसान कि हमने गुस्ताखों का चेहरा पहचाना, हमने इश्क रसालत की नेमत पाई। उन्होंने कहा जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े तवा उठाए क्यों। आला हजरत ने कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो आला हजरत ने मुस्तफा की इश्क की का जाम पिलाया है। आज अगर आशिक रसूल है रजा की वजह से, तो बरेली मरकज है आला हजरत की वजह से। ना रहे मंजर इस्लाम, ना रहे मजहर इस्लाम, ना रहे जाने तू रजा, मगर बरेली कयामत तक सुन्नियों का मरकज रहेगा। इसलिए कि जब तक रजा की कब्र रहेगी, बरेली रजा सुन्नियों का मरकज रहेगा। मरकज अहले सुन्नत वो है। तो रजा ने हमें क्या बताया है? रजा ने बताया है सुन्नत और शरीयत को मजबूती से थामे रखना। वह खुद हालत बीमारी नमाज पढ़ते थे मस्जिद में। अगर कभी एक बार एतकाफ में बैठे थे, बारिश हो रही थी, गुस्ल की हाजत थी, लिहाफ सर्दी का जमाना है, उसको 4-5 तह कर दिया, उसके बाद आपने गुस्ल किया, एक कतरा पानी मस्जिद में गिरने नहीं दिया। यह है आदाब मस्जिद, यह है एहतराम मस्जिद। 5-7 साल की उम्र में आप रोजा रख रहे हैं, बाप ने प्याली में खीर दिया, कहा बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, यहाँ कोई देख नहीं रहा है। रजा ने बोला जिस रब के लिए मैं रोजा रखा वो रब तो हमें देख रहा है। डॉक्टर बोला 80-60 साल की उम्र में आप बीमार हैं, बरेली में गर्मी है, रोजा रख नहीं पाएंगे। कहा हम नैनीताल के कोहे भवानी पे चले जाते हैं, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है। 10 आदमी को लिया, खाना बांधा, गए वहाँ, 1 महीना पहाड़ पे रहे नैनीताल के, वहाँ रोजा रखा, फिर ईद की नमाज पढ़ाने वहाँ आ गए। जो पैसा लेके घूमता है वह घुमक्कड़ कहलाता है, और जो अपना पैसा लेके रोजा रखने नैनीताल जाता है वो आला हजरत कहलाता है। जिसका एक रमजान का रोजा कसा न हुआ हो, उन्होंने बताया रोजा रखते रहना, नमाज पढ़ते रहना, इससे हट के कुछ नहीं मिलेगा। तो आला हजरत से बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं था। मुहद्दिस आज़म हिंद मदनी मियां के बाद उनसे पढ़ने के लिए गए थे। आपने कहा कि ठीक है सैयद साहब फातिहा दिला दिया जाए, तो गौसे पाक के नाम पे फातिहा दिलाई गई। तो उसी दरमियान देखा उलमा कराम की जमात थी, सारे लोग थे, आला हजरत आलिमों के सरदार उठे और सारे लोग उठ गए। आप मंदिर से नीचे आ गए, जब नीचे गए तो जबान को मुंह से निकाला, और वो जो 11वीं गौसे पाक की नियाज का एक छोटा सा दाना तबर्रुक का नीचे गिरा था, आला हजरत ने जबान निकालकर उस गिरे हुए तबर्रुक को आपने मुंह में उठा लिया। सारे लोग दंग रह गए। आप कह भी सकते थे वो तबर्रुक गिरा है, वहां से उठा ले, मगर गौसियत माप की मोहब्बत में इतना डूबे थे आला हजरत कि उसकी तरफ जो सीधी मंसूब हो जाए उसको अपनी जबान से निकाला। इतने बड़े आशिक है। मगर वो रजा लिखते हैं फतवा रज़विया में, कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक के फर्ज ना अदा करे। 1 रुपया का ज़कात का अगर किसी पर फर्ज है, वह 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, एसी लगा दे, गीजर लगा दे, बाथरूम बना दे, मीनार बना दे, ये नफल है। मस्जिद बनाना 1 करोड़ की नफल है। अपना नमाज पढ़ना ये फर्ज है, अपनी नमाज ना पढ़े 1 करोड़ की मस्जिद बना दे, कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक के फर्ज ना अदा करे। ज़कात का 500 रुपया जो हम पर निकला वह फर्ज है। 1 करोड़ कंबल गरीबों में बांट देना यह नफल है, और जब तक फर्ज नहीं अदा करेगा कोई नफल कबूल नहीं होगा। मस्जिद की तामीर नफल है। आज मस्जिद की तामीर हो रही है, नमाज का पता ही नहीं है, ज़कात का पता ही नहीं है। क्यों मस्जिद क्यों तामीर क्यों हो रही है? मेरे मोहल्ले की मस्जिद पूरे उड़ीसा जैसी, उड़ीसा में कोई मस्जिद नहीं है। मैंने जो मीनार बनाया है जरा ढूंढ ले, पूरे हिंदुस्तान में कोई मीनार ऐसी नहीं मिलेगी। गोया अपने घर पे फख्र नहीं है उसे, वह मीनार पे घमंड कर रहा है, वह मस्जिद के मार्बल टाइल्स पे घमंड कर रहा है। तो मस्जिद घमंड की चीज नहीं है। हुजूर ने कहा आखिर ज़माने में लोगों का दिल वीरान होगा, नमाजी से मस्जिद भरी होगी, किसी का दिल सबका दिल उजला हुआ होगा, यानी सबके दिल में, किसी के दिल में ईमान नहीं होगा। क्यों? वह नामोनमूद काम करेगा, शोहरत काम करेगा, वाहवाही काम करेगी, मेरा नाम, मेरी मस्जिद। तो मस्जिदों की तामीर
वाहवाही के लिए नहीं होती है, सजदे के लिए होती है। वह मदीना पाक की मस्जिद नबवी, बारिश होती थी, मस्जिद के अंदर कीचड़ होती थी, मगर नमाजी इतने स्टेबल मजबूत थे। ईरान थर रहा था, रूम थर रहा था, हिंदुस्तान थर रहा था। तो मस्जिद बनाना नफल है, नमाज पढ़ना फर्ज है, 1 लाख कंबल बांटना नफल है, ज़कात देना फर्ज है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाना नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। अपना हज करना फर्ज है, 50 आदमी को हज और उम्रा करवाना नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। आला हजरत के फतवे रज़िया को पढ़, सारी बातें खोल खोल के बयान की गई है। कहां ज़कात, कहां करोड़ों की मस्जिद, या 10 रुपए का बताशा लेके धामनगर चले गए, बेटा भी मिले, बेटी भी मिले, 1 करोड़ का कारोबार भी मिले, सब मिले, चले गए। नमाज कुछ नहीं है। अरे हम टनाटन सुन्नी है, बर्बाद हो जाओगे बर्बाद। नमाज छोड़ के कोई बताशा काम नहीं आएगा, कोई तमाशा काम नहीं आएगा। आला हजरत सुन्नियों का इमाम है, सुन्नियों का शेखुल इस्लाम है। वो क्या कहते हैं, कोई नफल काम नहीं आएगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। ज़कात का 1 टका नफल 1 करोड़ खर्च करने से बेहतर है, क्योंकि ये फर्ज है और वह नफल है। ज़कात का 1 टका निकाल, जब तक ये नहीं निकालेगा 1 करोड़ की मस्जिद तेरी कामयाब कबूल नहीं होगी, क्योंकि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। अब यहाँ से पता चला, जो मजार लेके बैठा है, जो चादर लेके बैठा है, जो काकर लेके बैठा है, गाढ़ी का बकरा लेके बैठा है, मुहर्रम का खिचड़ा लेके बैठा है, ताजिया लेके बैठा है, मैं उसे हराम नहीं कहता, क्योंकि हम मसलक के आला हजरत के फॉलोवर हैं। जो खिलाफे शरा है वो तो हराम है, नाजायज है ही, मगर मजार पे जाना, फातिहा करना, बुजुर्गों के उर्स में जाना, बगदाद, बरेली, मदीना, बगदाद जाना, अजमेर जाना कुरान अच्छा काम है, मगर नमाज छोड़ के अजमेर जाना कुछ नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ते हुए अजमेर जाना, नमाज की बरकत भी मिलेगी, गरीब नवाज के मजार का फैज भी मिलेगा। ये बता दे हाल क्या है सुन्नियों का। ये कहता है कि साहब बरकत नहीं है, जो फर्ज छोड़ेगा, छोटी छोटी बात में लड़ेगा, आपस में तीगा मस्ती करेगा, एक दूसरे की गर्दन काटेगा। ए मुसलमान, तुम नहीं देखा तेरा कुरान क्या बोलता है? कुरान बोलता है कालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै। कुरान कहता है ये नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है, 0/0। और नसरानी कहते हैं यहूदी कुछ नहीं है, यहूदी कहते हैं नसरानी कुछ नहीं। सूरह बकरा पहले पारे में आया है। ये यहूदी, इस्राइल का यहूदी, ये यहूदी कहते हैं नसरानी काफिर है, नसरानी कुछ नहीं है। और ये नसरानी बोलता है यहूदी काफिर है, यहूदी कुछ नहीं है। मगर यह दोनों एक दूसरे का दुश्मन। हिटलर जर्मनी का 60 लाख यहूदी को ज़बह कर दिया था, और जो बचा था थोड़ा उसको कश्ती पे बैठा के समंदर में धकेल दिया था। उसको कोई पनाह नहीं दे रहा था, फिलिस्तीन के लोगों ने उसको पनाह दिया। तो जिसकी जमीन पे पनाह दिया और वो खबीस मरदूद उसी जमीन के रहने वाले फिलिस्तीन के मुसलमानों को वह निकाल भगाने पे तुला हुआ है 70 साल से, उसको मार के भगा रहा है। वह निहत्थे मुसलमान, कमजोर मुसलमान, उसका सब्र अब काम आने वाला है, उसकी शहादत अब रंग लाने वाली है। अब वह वक्त आने वाला है कि जल्दी सारी दुनिया देख लेगी। जिसकी जमीन पे यहूदी ने कब्जा किया उसी को खदेड़ के निकाल रहा है, 70 साल से मार रहा है, उसका सब्र अब रंग ला रहा है। यहूदी बोला ग्रेटर इस्राइल बनेगा, मेरा दज्जाल आने वाला है, मेरा रहनुमा आने वाला है। आवाज आती है तेरा दज्जाल आने वाला है, तो मेरी हदीस कहती है मेरा ईसा आने वाला है। अब मेरा ईसा तेरे दज्जाल को ज़बह करने वाला है। जिस दज्जाल ज़बह होगा यहूदी मारा जाएगा। यहां तक के दरख्त की आड़ में यहूदी छुपेगा तो दरख्त बोलेगा यहूदी यहां छुपा है, मुसलमान उसे कत्ल करेगा। जब वह कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा, एक यहूदी दुनिया में नहीं मिलेगा। अब वह वक्त करीब आने वाला है, उसका दज्जाल आएगा, मेरे ईसा आसमान से जमीन पे आएंगे, उसके दज्जाल को ज़बह करेंगे, फिर सारा यहूदी मारा जाएगा, शहीदों का खून रंग लाएगा, कोई यहूदी नहीं बचेगा। एक मजहब इस्लाम बचेगा और एक मसलक अहले सुन्नत बचेगा। वो दिन आने वाला है। अब सुनो है मुसलमान, मुसलमानों का सब्र अब काम आने वाला है। ये खतरनाक यहूदी, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। यहूदी तो मारा जाएगा, काटा जाएगा, या फिर वही बचेगा जो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा। कोई जिंदा नहीं रहेगा, हर तरफ से मुसलमान रहेगा। जिस तरह आसमान है उसी तरह यह बात होके रहेगी। जैसे जमीन है अभी रात है, दिन निकलेगा, उसी तरह यह बात होके रहेगी। 1400 साल में जो कुछ भी मुस्तफा ने कहा है उनकी कोई बात गलत साबित नहीं हुई है।
है, सारी बातें सच साबित हुई हैं। ये बात भी मुस्तफा ने कही है और ये बात देर या सवेर सच होकर रहेगी। हम अगर नहीं देख पाए, मेरी औलाद जरूर देखेगी। पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, सारे यहूदी मुशरिक खदेड़ के मारे जाएंगे। आज जो लोग हिंदुस्तान में नाचते और कूदते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जैसे इसके बाप की जागीर है। हिंदुस्तान हमारे उन बाप दादाओं का भी है जिन्होंने आजादी की खातिर जंग लड़ी है। हमारे लोगों ने कहा है अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मैं मोहब्बत करो। यहाँ बरेली है, यहाँ अजमेर है, यहाँ क्लियर है, यहाँ दिल्ली में 22 ख्वाजाओं की चौखट है। मोहब्बत हम करें और ये बिच्चे लफंगे बोले ये हमारा मुल्क है, हम खदेड़ देंगे। याद रखना वह वक्त आने वाला है, कोई कुफ्र नहीं बचेगा, सिर्फ इस्लाम बचेगा। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। चाहे वो जितना भी नाचे कूदे, चाहे वो जितना ही कुछ करे, कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ के जर्रे जर्रे से प्यार है। न पाकिस्तान जाएंगे, न बांग्लादेश जाएंगे, न सऊदी अरब जाएंगे, न अफगानिस्तान जाएंगे। जहाँ हमारे करोड़ों बाप दादा कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, यही रहेंगे। और फिर किधर की तरह नहीं रहेंगे, जोकर की तरह नहीं रहेंगे। एक दिन जिएंगे, शेर की तरह जिएंगे। मरना तो है ही, तो 4-50 को पहले जहन्नम पहुंचाएंगे, फिर जन्नत जाएंगे। 2-4 को पहले जहन्नम पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद जन्नत जाएंगे। हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। यहाँ हमारा खून बहा है, हमारे वीरों ने इसकी कुर्बानी दी है। हमारे वीरों ने हर कदम कदम पे वलियों के मज़ारात हैं, हमारे शहीदों के मज़ारात हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी में लाखों मुस्लिम उलमा कराम को अंग्रेजों के निशाने पे चढ़ना पड़ा है। हमें सूली पे लटकाया गया है, हम मारे गए हैं। हमारी लाश दिल्ली में सड़ी है। वह लाशें जो सड़ी हैं वो घर द्वार के लिए नहीं सड़ी है, वह लाशें अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद के लिए सड़ी है। अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था और अंग्रेजों ने उसे ज़बह करके उसकी लाश को दरख्तों पे लटका दिया था। तो लाश मेरी सड़े, रसगुल्ला ये खाए, हम मारे जाए, असहाब रसमलाई ये खाए, नहीं होगा ऐसा। चाहे 1000 नाचो कूदो गाओ, हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, कयामत तक रहेगा। एक कौम मुस्लिम तुझसे मैं कहता हूं, तू अपने मुल्क का वफादार रह, सजदा कर, नमाज पढ़। एक मस्जिद गई है, करोड़ों मस्जिदों को आबाद कर, सजदा कर, तेरा सजदा रंग लाएगा। एक नहीं, करोड़ों मस्जिदें इस मुल्क की जमीन पे बना ली जाएंगी। इसलिए तुम अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी आखिरी बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, यह यहूदी काफिर है और यह नसरानी को बोलता नसरानी 0/0 कुछ नहीं। नसरानी बोलता है यहूदी काफिर है, 0/0 कुछ नहीं है। मगर हमको मिटाने के लिए वह दोनों एक हो गए हैं। अब अमेरिका इसराइल का पुश्तपना हो गया है, बरतानिया उसको बचा रहा है, फ्रांस उसको बचा रहा है, जर्मनी जहां का हिटलर यहूदी को काटा था, मगर अमेरिका के दबदबे में वो उसका साथ देके हमको मिटाने के लिए वो इसराइल का साथ दे रहा है। अब तुमको क्या सोचना चाहिए कि जो एक दूसरे को काफिर कहता है, लेकिन मुझे मिटाने के लिए वह एक हो गया है, एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है ताकि मुसलमान को मिटा दे। और सुन, वही तारीख हिंदुस्तान में भी है, जो किसी को पूजा करने नहीं देता था, गिलास को तोड़ देता था, कुआं पे कोई बैठ जाए कुआं को फोड़ देता था, और आज भी उसके यहाँ घुस जाए उसको धोया जाता है। कहता है अगली जाति का ये शूद्र है, ये पांव की तरफ से पैदा हुआ है, ये चप्पल जूता टांकने, हल जोतने, खेती बाड़ी करने, मेरी नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है, ये शूद्र है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं अगली जाति का हूं, ये हम ही हुकूमत करेंगे। एक दूसरे को ज़बह करने वाला आज से 50 साल पहले जहां अगली को मौका मिलता हरिजन को कत्ल कर देता था, और जहां इसको मौका मिलता था उचली जाति को कत्ल कर देता था। लेकिन आज तुम्हें मालूम है, तुझको मिटाने के लिए वो एक हो गए हैं, एक हो गए हैं। हम सब एक हैं। और तुम हो शेख पठान की जंग में लगे हो, अंसारी जोलाहा की जंग में लगे हो, नदाफ और साफी की जंग में लगे हो, उत्तर प्रदेश और बिहार की जंग में लगे हो, काले गोरे की जंग में लगे हो, शेख पठान की जंग में लगे हो, बिरादरी की जंग में लगे हो, अपने पीर के नाम पे जंग में लगे हो, मदरसे के नाम पे जंग में लगे हो। मिटा देगा, काट देगा, क्योंकि सारे मुशरिक एक हो गए, सारे यहूदी एक हो गए। अब आवाज आती है तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों से, अगर मस्जिद बचाना है, ईमान बचाना है, आबरू बचाना है, तो तू भी ये सारी जंगों को मिटा दे और तू एक हो जा, और तू बता दे तू हमको मिटाने के लिए एक हुआ है, अब हम भी इस्लाम बचाने के लिए एक हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। दुनिया और आखिरत में इज्जत मिलेगी, शर्त है कि मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डालना। अल्लाह ताला हम सबों को हालात को समझने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर मुत्तहिद होकर मसलक और मजहब की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर चाहते तो 4 घंटे तकरीर कर सकते।